हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? और मुझे ये लगता है कि आपका जो प्रिपरेशन है, ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन है, वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा से हो रहा है। इसके अलावा आपको इस तरीके से प्रिपरेशन कहीं नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मानिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी यहाँ पे की जा रही है ना, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म ग्रेजुएशन के लिए नहीं बना है जो कि तैयारी करवा सकता है। ठीक है, ये कर क्या रहा है, ये प्लेटफॉर्म कर क्या रहा है, आप सोच रहे होंगे ये एक्चुअली में कर क्या रहा है। ये जो भी यूनिट कंप्लीट हो रहा है, हर यूनिट का निचोड़ आपको दे रहा है, समझ रहे हैं? हर यूनिट का निचोड़ आपको दे रहा है, और वो निचोड़ ऐसा है कि वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग भी आपको मिल रहा है, और हर यूनिट वाइज और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल रहा है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो एमसीक्यू पोर्शन, एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन करा रहा है, जैसे डीडीयू हो गया। कुछ और भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जहाँ पे रिटन एग्जाम हो रहे हैं, तो दोनों हो रहा है। आज हम क्या कराने जा रहे हैं, आपका एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। आज मैं क्या कराने जा रहा हूँ, एमसीक्यू। और इसके बाद जो हम अगली बार जो हम आपको कराएंगे, तो मतलब कल जो हम कराएंगे, हम लोग वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग कराएंगे। ठीक है, तो ये था यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में आप देख सकते हैं एक्चुअली में इसमें जो आपको पढ़ने को मिलता है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन मिलता है, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मिलता है। उसमें आपका लेबनिज थ्योरम भी आता है। ठीक है, ऐसे कई सारे टॉपिक आपको मिलते हैं। अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग सर जी। गुड गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो सभी लोग तुरंत हमको मैसेज करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन बच्चे हैं जो हमारे साथ लगातार वर्क कर रहे हैं, और उनके परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? चलिए जल्दी से आप सभी लोग अपने स्टेटस पे, जल्दी से आप सभी लोग अपने स्टेटस पे इसको लगा लीजिए, अपने स्टेटस पे इसको शेयर करिए। और दूसरी बात यह है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए। जुड़े हैं 8 से 9 लोग दिख रहे हैं, लेकिन लाइक हमारा 1 से 2 हो रहा है, तो एक काम करिए। ठीक है, और इस टॉपिक में एक्चुअली में जी जी इस टॉपिक में एक्चुअली में जो हम स्टडी करते हैं, क्या क्या हम स्टडी करते हैं, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग टेलर्स और मैक्लॉरिस थ्योरम देखते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लेबनिज थ्योरम आता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और तीसरा जो हमारा आता है, ठीक है ना, तीसरा हमारा आता है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? ये 3 चैप्टर मेनली इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। और 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। कितने क्वेश्चन मिलेगा? 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको देखने को। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में, किसी न किसी ईयर में, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन होने जा रहा है। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं जी? बहुत बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोग जल्दी से शेयर करो। और जल्दी से देखिए 10-12 लोग जुड़े हुए हैं, लाइक किसी ने नहीं किया है, ये गलत बात है। आप जुड़े भी हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत गड़बड़ बात है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्या? द वैल्यू ऑफ डी एन ए एक्स प्लस बी के पावर एम। डीएन का मतलब होता है nth डेरिवेटिव। डीएन का क्या मतलब होता है? nth डेरिवेटिव। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन होगा? ये आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा। किसका होगा? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा। सुन नहीं रहे हैं ना? अभिषेक अभिषेक अभिषेक, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। और भी जितने भी लोग हैं फटाफट जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। चलो, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो कौन सी बातें हैं? ये क्वेश्चन है यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो आपको होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो हम बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देंगे। जल्दी से मुझे, जितने भी लोग हमको पढ़े हैं, जितने भी लोग हमको हमारे वीडियोस को पढ़े हैं, ऐप पे पढ़े हैं, पेड वाले क्लास में पढ़े हैं, वो उनको तो आंसर दिखते हुए ही आ गया होगा। और जिनको नहीं आ रहा है वो वेट करेंगे, और मैं कुछ बातें बता दूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ये आएगा तो फिर उसमें करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव ध्यान दीजिएगा। nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन आपको याद होगा, मैं लिखने जा रहा हूँ। nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा। nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है ना? nth डेरिवेटिव, मेरी आवाज सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? और क्लास में ना बैठना नहीं है, ये नहीं कि मौनी बाबा की तरफ बैठ गए और कुछ बोलना नहीं है, रिस्पॉन्स देना है। आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ ना बोलते रहो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ना बोलते रहना बहुत जरूरी है। देखो इतने लोग जुड़े हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है, बैठे हुए सब है। बैठने से काम चलेगा? बोलो, बैठो मत, हाँ ना बोलो। जितने भी लोग हैं बोलो। nth डेरिवेटिव ऑफ सम, ठीक है, nth डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से सुनिएगा इसमें, nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम
स्टैंडर्ड फंक्शन। ये आपको पहले से भी पता है कि फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है और इस चैप्टर में यही सब जो होता है बैकबोन होता है, ठीक है। जिसमें कि पहला, अगर मान लीजिए आपका एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी के पावर एम, क्या है, ए एक्स प्लस बी के पावर अगर एम है, ए एक्स प्लस बी के पावर अगर एम है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है आपका ए एक्स प्लस बी के पावर एन है, ठीक है। तो इसका जो एफ एन निकालेंगे, इसका जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका जो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, मैं डी एन निकालूंगा और यहाँ से मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस बी के पावर एम। ध्यान दीजिएगा दोनों अलग अलग है। इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, एक कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एन बार कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ए के पावर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे यहाँ से, ठीक है ना, हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ से, कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, एम बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप जो इसका आंसर देंगे एम फैक्टोरियल, क्या देंगे, एम अपॉन क्या लिखोगे, एम माइनस एन फैक्टोरियल लिखोगे और लिखोगे ए के पावर, ए के पावर क्या लिखोगे, ए के पावर लिखोगे एन लिखोगे, कितनी बार कर रहे हो, ए के पावर क्या लिखोगे, ए के पावर क्या करोगे, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, चार बार, हर बार एन आएगा और यहाँ से क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी के पावर क्या लिखोगे, एम माइनस एन, क्या लिखोगे, एम माइनस एन। ये इसका nth डेरिवेटिव होता है। nth डेरिवेटिव मतलब समझ रहे, n बार डिफरेंशिएशन करना। सबको समझ में आया पहला वाला, सबको क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब कितने कितने मतलब अजीब हाल है भाई, अजीब हाल है, ना ही कुछ कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं जी। अभिषेक आंसर दिए हैं बी ऑप्शन, देख लेते हैं अभिषेक, आंसर देख लेते हैं, देख के बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा डी एन, इसका क्या ले रहे हैं, एन डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी एन ए एक्स प्लस बी के पावर एम जो होता है क्या होता है, एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल, ए के पावर एन और ए एक्स प्लस बी के पावर एम माइनस एन। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल, ए के पावर एन, ए एक्स प्लस बी के पावर एम माइनस एन। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ना कि बी होगा। रॉन्ग आंसर है अभिषेक जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी में हम केस बना सकते हैं, दो केस का हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। केस की बात करते हैं, पहला केस की बात करते हैं, अगर आपने क्या ले लिया, पहले केस की बात करिएगा यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर अगर आपने क्या ले लिया, m बराबर n, दोनों को m बराबर n कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों बराबर अगर आप कर दे रहे हैं, अगर आपने m बराबर n कर दिया, m बराबर क्या कर दिया, n कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, m बराबर अगर n करते हैं तो यहाँ से जो मिलेगा m बराबर n, इसी में पुट करिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dn मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, ax प्लस बी के पावर n, दोनों पावर अगर बराबर हो जाता है तो यहाँ पे भी हम रखेंगे बराबर करेंगे, तो m बराबर क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे, n माइनस n, n माइनस n फैक्टोरियल करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, a के पावर n करेंगे और ax प्लस b के पावर n माइनस n करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल मिलेगा अपॉन जीरो फैक्टोरियल तो कितना होता है, 1 ही होता है, खत्म हो जाएगा और a के पावर n मिलेगा, याद रहेगा। और ax प्लस b के पावर जीरो की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, किसी भी नंबर्स की पावर जीरो उसकी वैल्यू 1 होता है और यहाँ जीरो फैक्टोरियल मिलेगा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जीरो नहीं होता है, ध्यान से सुनना, वो 1 होता है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आपने m बराबर n कर दिया, अगर आपने m बराबर n कर दिया तो आपका जो n डेरिवेटिव होगा वो ये होगा। समझ में आ रहा है, अब इसे क्लियर है, अब इसे क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये केस सेकंड अगर इसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर हम इसमें केस सेकंड डिस्कस करेंगे, एक बार मैं सब कुछ आपके सामने लिखवा दे रहा हूं, आप भी ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आप क्या करिएगा, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें केस सेकंड होगा, अगर मैंने बना लिया, ठीक है ना, अगर मैंने, ठीक है ना, केस सेकंड की बात कर रहा है, इफ, यहाँ पे केस सेकंड की बात कर रहा है, इसी में इफ m की जो वैल्यू है वो n से लेस है, मतलब समझ रहे हो, हम जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो पावर से ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितनी बार, पावर से ज्यादा। अगर आप पावर से ज्यादा करो, जैसे आप सोचो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और कितनी बार आप डिफरेंशिएट करो, 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप जितना ये पावर है उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी है, आप n बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि m अगर लेस हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, दो केस है, दोनों केस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, पहला फंक्शन आपको क्लियर है, पहला फंक्शन। दूसरा जो होता है एफ ऑफ एक्स बराबर, दूसरा जो फंक्शन होता है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस 1 होता है, ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस 1 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अगर माइनस 1 डालेंगे तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा डी एन, क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस
बी की पावर -1, तो इसका होता है -1 के पावर क्या होता है, -1 के पावर n -1 के पावर क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, -1 की पावर n इंटू क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, a के पावर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। कितनी बार कर रहे हैं, a के पावर क्या लिखेंगे, n -1, मतलब ax प्लस b के पावर क्या लिखोगे, आप लिखोगे n+1। ध्यान से सुनिएगा, x प्लस बी के पावर n+1। क्लियर है, तो -1 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, a के पावर n हो जाएगा अपॉन ax प्लस बी के पावर n+1। ये तब होता है जब पावर क्या होता है, -1 होता है। ये तब होता है जब पावर क्या होता है, माइनस होता है। इसको याद रखिएगा जब ये हमारा होगा। इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है, जब पावर -1 होता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा ax प्लस बी के पावर -1 इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस बी के पावर n+1। ये सभी चीजें मैंने अपने क्वेश्चन में कराए हुए हैं, ये सभी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। आपको बस यहाँ पे मैं रिकॉल करा रहा हूँ, कोई बच्चा बिल्कुल नहीं बोलेगा कि ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तीसरा जो केस होता है, तीसरा जो फंक्शन हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा आ गया ई की पावर ए एक्स, क्या आ गया, ई की पावर ए एक्स आ गया। अगर हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स आ गया, तो यहाँ अगर मैं बोलूंगा बताओ डी एन ऑफ ई की पावर ए एक्स होगा, तो आप बोलोगे क्या, बोलोगे ए। ठीक है, ए के पावर क्या लिखोगे, एन लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, ए की पावर एन लिखोगे, ए के पावर क्या लिखोगे, एन लिखोगे, और ई की पावर क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, ई के पावर क्या लिखोगे, एक्स। समझ रहे हो, और यहीं पे अगर मैं केस बना दिया कि ए बराबर, अगर 1 ले लिया आपने, तो डी एन हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ले रहे हैं आप, और इसका जो आंसर होगा 1 के पावर एन मतलब ई के पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि 1 के पावर एन का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर चौथा जो फंक्शन होता है इसी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा क्या आ गया, ए के पावर एक्स, फंक्शन क्या आ गया, ए के पावर, इसीलिए मैं सबको डिस्कस कर ले रहा हूँ, एक साथ में सबको डिस्कस कर ले रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। तो इसका जो आंसर आता है, अगर मैंने बोला डी एन ऑफ ए के पावर एक्स, डी एन ऑफ ए के पावर एक्स, ए के पावर डी एन ऑफ ए के पावर एम एक्स कर लो, ए के पावर एम एक्स कर लो, ए के पावर एम एक्स कर लो, ए के पावर एम एक्स मतलब पावर की बात कर रहा है, तो इसका क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा बोलो, ए के पावर एम एक्स की बात कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है ना, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा m के पावर, ठीक है ना, m के पावर क्या होगा, n होगा। m के पावर कितना होगा, n होगा, m के पावर n होगा, a के पावर क्या होगा, ठीक है, m के पावर n होगा, और a के पावर क्या होगा, mx होगा, और क्या मिलेगा, log a के पावर क्या लिखोगे, n लिखोगे। इतनी बात लिखोगे आप, क्या लिखोगे, m के पावर n, a के पावर mx, log a के पावर n आप लिखोगे। ये किसका है, a के पावर mx का है। अगर मैंने यहाँ पे m की वैल्यू 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहीं पे केस बना देते हैं, हर चीज में थोड़ा थोड़ा केस मिलता है। अगर हम m के बराबर 1 डालते हैं तो यहाँ से dn हो जाएगा a के पावर x बराबर हो जाएगा 1 के पावर m, तो 1 ही होता है, a के पावर क्या मिलेगा, x मिलेगा, log a के पावर क्या मिलेगा, n मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ से सबको क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा जल्दी से बताएं, आपके मैसेज हमारे पास नहीं आ रहे हैं। संजय यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संजय जी, और जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, और अपने स्टेटस पे सभी लोग लगाएंगे, जल्दी से इसको अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, जल्दी से स्टेटस पे लगा लीजिए, डीएन ऑफ ए के पावर एक्स, ये कर सकते हैं, बराबर 1 डालेंगे तो ये होगा। ठीक है, चौथा के बाद पांचवा देखिएगा, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, पांचवा बता रहे हैं, log x आता है, क्या आता है, log x आता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए f ऑफ x बराबर आपने ले लिया, log क्या ले लिया, ax प्लस बी ले लिया, क्या ले लिया, ax प्लस बी, इसका जो आंसर आता है और इसका आंसर आता है डिक्टो होता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि dn बताइए और log ऑफ ax प्लस बी बताएंगे, तो आप आंसर क्या देंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं, -1 के पावर n, क्या लिखोगे भाई, -1 के पावर, यही बस ध्यान रखना है, n -1 होता है, a के पावर क्या होता है, n, a के पावर क्या होता है, a के पावर n ही रहेगा। ठीक है ना, और यहां से लिखेंगे n -1 का फैक्टोरियल लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे ax प्लस b के पावर, आप लिखोगे n, यही ध्यान रखना है, ax प्लस b के पावर। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, -1 के पावर n यहाँ है, वहां क्या n -1 है, n फैक्टोरियल है, वहां पे क्या n -1 फैक्टोरियल है, यहाँ a के पावर n, दोनों सेम है, यहाँ पावर देखो क्या है, n एक ज्यादा है, वहां पे एक कम है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे आपको थोड़ी बात करनी पड़ेगी। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो जल्दी से बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है ना,
चलो, और ये पांचवा हो गया। इसमें तुम केस बना सकते हो, अगर a बराबर 1 ले लो, b बराबर 0 ले लो, log x का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? log x बन जाएगा। खैर इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो होता है इसमें आप ये ले सकते हो, दो और ले सकते हो। क्या ले सकते हो? छठवां आप ये कह सकते हो कि f ऑफ x बराबर, अगर मान लीजिए आपने ले लिया sin ax प्लस b ले लिया, और आपसे पूछा है dn ऑफ sin ऑफ ax प्लस b जो होता है वो क्या होगा? वो आपका होगा, क्या होगा? आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? आप ये कहेंगे a के पावर n साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b होगा। ठीक है, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे केस बना लो, अगर आपने a बराबर 1 और b बराबर 0 ले लिया तो आपको मिलेगा dn ऑफ साइन a के जगह पे 1 तो x मिलेगा, और b की जगह पे 0 हो जाएगा। इसका जो होगा साइन मिलेगा, क्या मिलेगा? n पाई बाई 2 प्लस x मिलेगा। ये केस है, ठीक है ना, इस पे केस बना रहे हैं। फिर इसके बाद एक अगला जस्ट इसी का आता है, एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर आपने कॉस ले लिया, ए एक्स प्लस बी ले लिया अगर आपने, तो क्या लिखेंगे? अगर मैं डीएन की बात करता हूँ और कॉस लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, तो आपको जो आंसर देंगे वो आपको ए के पावर एन देंगे, कॉस लिखेंगे एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस क्या होगा? बी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे केस बना देता हूँ, अगर मैंने केस बना दिया कि ए बराबर क्या, ए बराबर 1 दे दिया मैंने, और बी बराबर हमने क्या दे दिया? 0 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? डीएन हो जाएगा। आप लिखेंगे केवल कॉस एक्स। क्या लिखेंगे? कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि बी बराबर 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे? कॉस एन पाई बाई 2 प्लस ए प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और यही आपका आंसर होगा, डीएन कॉस एक्स का आएगा, डीएन साइन एक्स का आएगा। इस तरह के आंसर आएंगे। बोलो, सभी लोगों को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है, तुरंत मुझे जवाब देंगे, तुरंत मुझे जवाब देंगे। कोई भी ऐसा जिसको ये मेरी बातें समझ में नहीं आई है, तुरंत जवाब दीजिए। जी, समझ में आ रहा है सबको? कोई बात, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है? चलो, बहुत बढ़िया। सर डीडीयू का है क्या? जी, अंकित चतुर्वेदी जी, बिल्कुल डीडीयू का ही है ये। जी बिल्कुल। सर आप, सर ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है? जी, अभी ऐप प्ले स्टोर पे अभी नहीं, ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है। काहे नहीं है भैया? डीएनएस स्टडी डालो, डीएनएस एजुकेटर डालो, डीएनएस एजुकेटर डालो, काहे नहीं होगा? डालोगे तो आएगा ही, सिंपल है। ठीक है ना, डीएनएस एजुकेटर डालोगे तो आ जाएगा। जी जी, अंकित चतुर्वेदी आप आए हैं, और ये जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, फटाक से, जल्दी से लाइक करें, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को दिखाते हैं। क्वेश्चन, बहुत समय हो गया, आइए क्वेश्चन को दिखाते हैं। सब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अगर आपने इतना याद कर लिया, अगर आपने इतना याद कर लिया, तो जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू आप अच्छे से कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस बी की पावर एम है, तो एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस 1 फैक्टोरियल, ए की पावर एन, एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन होता है। याद रखना इसको, एम बराबर एन करेंगे तो एन फैक्टोरियल ए की पावर एन आएगा, और यहां से अगर आपने लेस कर दिया तो 0 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1 होता है, माइनस 1 की पावर एन, एन फैक्टोरियल ए की पावर एन अपॉन एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1। सभी लोग याद रखेंगे, याद करो, जल्दी से याद करो, कोई भागेगा नहीं। मैं देख रहा हूँ जैसे ही मैंने याद करने के लिए बोला, तुरंत लोग भाग रहे हैं। अरे याद करो जल्दी से। एक एफ एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, इसका अगर एन डेरिवेटिव ले रहे हो तो ए की पावर एन होता है, ए की पावर एन, ई की पावर एक्स होता है। इसमें केस बना दिया, अगर ए बराबर 1 डालेंगे तो ए की पावर एक्स होगा, इसका ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर एम एक्स है तो इसका क्या होता है? एम की पावर एन, एम की पावर एन होता है, ए की पावर एम एक्स लॉग ए की पावर एन होता है। लेकिन अगर एम बराबर 1 ले लेते हैं तो ए की पावर एक्स हो जाएगा, इसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एन होता है। वैल्यू पुट किए, लॉग एक्स प्लस बी है तो माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 ए एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एक्स प्लस बी की पावर एन, इसका उससे मैच करता है, इसका उससे मैच करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साइन का याद ही है, ए की पावर एन साइन एन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी होता है, और इसका जब हम a बराबर 1 b बराबर 0 ले लेते हैं तो sin n पाई बाई 2 प्लस x हो जाता है ना डेरिवेटिव। cos x प्लस b लेते हैं तो cos x प्लस b का जो है ना डेरिवेटिव होता है a की पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b होता है, और a बराबर 1 और b बराबर 0 केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? dn cos x बराबर cos n पाई बाई 2 प्लस x हो जाएगा। बोलो, सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? अंकित तुम बताओ, अभिषेक तुम बताओ, संजय तुम बताओ, जल्दी से बताओ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देख कर आंसर बताओ, जल्दी से देख के बताओ। dn sin x प्लस b, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और क्वेश्चन इसी तरह का आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है dn sin ऑफ x प्लस b का। जल्दी से आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताओ, पहला और दूसरा तीसरा चौथा, जल्दी बताओ क्या होगा? कितना माइनर मिस्टेक बनाया है। देखो a की पावर n है, a की पावर n होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि dn ऑफ sin ऑफ ax प्लस b होता है, इसका होता है a के पावर n, साइन होता है n पाई बाई 2
प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो कितना माइनर आंसर दिया है, ए के पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई दिया है। बच्चे सभी सी मार्क को चले आएंगे, जबकि गलत है, क्या एन पाई बाई 2 होना चाहिए। एन पाई बाई 2 इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ बी के पावर एन है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। ये भी आंसर आपका रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए के पावर एन साइन एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। देखो कितना बढ़िया आंसर बता रहे हो, समझ में आ रहा है। बस गधा तुम लोग, पता नहीं क्या तुम लोग का लाइव क्लास लेने लायक ही नहीं है, बेकार हो तुम लोग। एक भी आंसर देखो देने वाला यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा है, कोई भी दिख नहीं रहा है। पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ते हो, तुम लोग का लाइव क्लास लेने लायक ही नहीं होता है। अब हम अगली बार से क्या करेंगे, लाइव नहीं लेंगे, रिकॉर्डेड डालेंगे। बस तुम लोग बेकार हो एकदम। एक भी देख रहे कि कोई भी एकदम आंसर देने लायक है नहीं आपको। डीएन ऑफ ई के पावर एक्स प्लस बी बताओ क्या होगा, डीएन ऑफ ई के पावर एक्स प्लस बी क्या होगा। अभी जिस मैंने बताया है बी नहीं था वहां पे, तो कोई बात नहीं है। डीएन ऑफ ई के पावर एक्स मैंने बताया तुमको क्या होता है, बोलो। ए के पावर एन होता है, ई की पावर क्या होता है, ए के पावर क्या होता है, ए के पावर एन होता है, ई की पावर क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ अगर मान लो डीएन ऑफ ई के पावर एक्स प्लस बी होगा, तो आंसर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, वो यही रहेगा, ए के पावर एन होगा, ई की पावर क्या होगा, एक्स प्लस बी हो जाएगा। बस सिंपल है। जो इसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई रहेगा, जिसके साथ एक्स एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा उसी का पावर चढ़ता है। तो ये आंसर देखो किसमें है, ए के पावर एन ई के पावर एक्स प्लस बी है, बोलो किसमें है, सी वाले में आंसर हो जाएगा। सर अब आया हूं अंकित चतुर्वेदी बैग गधा, यस सर समझा जी, सी ऑप्शन। देखो बेटा जो भी आंसर दोगे तो क्वेश्चन के साथ देना, तीसरा अगर तुम तीसरा का बोलो तो तीसरा का सी लिखो। अब सी किसका है, इसका एक उसका पता नहीं चल रहा है, तो तुम आंसर जो भी दोगे क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दोगे, ठीक है, जिससे कि हमें समझने में और आपका नाम लेने में भी थोड़ा सही रहेगा। जैसे अंकित चतुर्वेदी ने बोला है, अंकित चतुर्वेदी ने बोला है सी, अब किसका सी और किसका सी भाई, तीसरा क्योंकि दूसरा का तो बताओगे तब ना, क्योंकि तुम्हारे मैसेज थोड़ा लेट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, डीएन वाई बराबर लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल, लॉग एक्स का एन डेरिवेटिव पूछा है, लॉग एक्स का एन डेरिवेटिव पूछा है, लॉग एक्स का अभी जस्ट मैंने बताया था। अभी किसी को याद है, अभी किसी का जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था डीएन ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो इसका जो एन डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था -1 के पावर n माइनस वन ए के पावर n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन क्या है ए एक्स प्लस बी के पावर n, यही नहीं होता है -1 के पावर n माइनस वन ए के पावर -1 n माइनस वन फैक्टोरियल ए के एक्स प्लस बी के पावर n। इसीलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में तुरंत फॉर्मूला लिखवा दिया था, क्योंकि तुमको रिकॉल हो, तुम उससे रिलेट कर पाओ। अब यहाँ पे देखो बोला लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो बताओ क्या हम पुट कर दे, ए और बी की वैल्यू हम क्या पुट कर दे कि लॉग एक्स आ जाए, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे केस की तरह बात करोगे, अगर तुम पुट करोगे ए बराबर 1 और बी बराबर 0, ऐसा नहीं कि मैंने ये बताया तो मैंने ये बताया नहीं है, तुम खुद से सोचो ना, ये पता था ये कैसे बनेगा, ए बराबर 1 ले लो बी बराबर 0 ले लो, जब ए बराबर 1 लोगे बी बराबर 0 लोगे तो ये क्या बनेगा, लॉग एक्स ही तो बनेगा भाई, लॉग एक्स ही तो बनेगा। तो क्या लिखोगे -1 की पावर n माइनस वन लिखोगे, ए के पावर क्या ए है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ए बराबर 1 है, तो 1 की पावर n करोगे और क्या लिखोगे n माइनस वन फैक्टर लिखोगे, अपॉन क्या लिखोगे ए है ही नहीं, तो यहाँ पे x लिखोगे, x पर क्या लिखोगे n लिखोगे, इसको सॉल्व करो -1 की पावर क्या लिखोगे n माइनस वन, और यहाँ से क्या लिखोगे n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे x की पावर n। ये आंसर कहीं है, देखो मिलाओ, -1 के पावर n माइनस वन, -1 के पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल और x की पावर n। देखो कितना बढ़िया आंसर आया है, ये ऑप्शन नंबर बी है। दिख रहा है कि नहीं, सबको दिख रहा है, बोलो दिख रहा है कि नहीं। ये पहला क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि -1 की पावर n माइनस वन होना चाहिए था, -1 की पावर n है। ये क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि n माइनस वन फैक्टोरियल होना चाहिए था, लेकिन n फैक्टोरियल है। ये क्यों रॉन्ग है, -1 की पावर n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे x की पावर n प्लस वन नहीं होता है, x की पावर n होता है, इसलिए रॉन्ग है। सोच सकते हो कितना माइनर मिस्टेक का आंसर दिया है, तीसरा का आंसर सी। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत अच्छा जी। अंजलि जी जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से। अभी भी देखिए आंसर मुझे उसी तरीके से आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अंकित चतुर्वेदी बी बता रहे, किसका बी बता रहे भाई, मैंने अभी जस्ट बोला कि आप क्वेश्चन नंबर के साथ बोलो ना, अगर तुमको टाइप ही करना है ना तो ऐसे लिखो ना 4 का बी, ऐसे काहे नहीं टाइप करते हो, ऐसे टाइप करो। नेक्स्ट चलो यहाँ से क्या है भाई, द थ्योरम, बढ़िया थ्योरम है, जल्दी से बताओ। द थ्योरम यूज्ड टू फाइंड आउट nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x। तो nth डेरिवेटिव होता है, अब nth डेरिवेटिव में कौन सा तुम लगाते हो बताओ, लेबनिज लगाते हो क्या, मैक्लोनिस लगाते हो क्या, टेलर्स लगाते हो क्या, आइलर्स लगाते हो क्या, इसका आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होता है और ये भी नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा।
जी, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, गजेंद्र सिंह हेलो सर। गजेंद्र सिंह, सभी लोगों को हेलो और सभी लोगों को गुड इवनिंग। और जल्दी से सभी लोग आप वीडियो को लाइक करिए और तुरंत आप अपने स्टेटस पे लगाइए और जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। जल्दी से आंसर दीजिए। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं ना है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए। एफ ऑफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स, तो एफ एन जीरो की वैल्यू बताना है। एफ ऑफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स है। एफ एन का मतलब nth डेरिवेटिव है। एफ एन का मतलब ये nth डेरिवेटिव ही कर रहा है, ए के पावर एक्स है। इसका आंसर जल्दी से बताओ। ए के पावर एक्स का आंसर पांचवा का ए। पांचवा का ए कौन बोल रहा है जी? हाँ सही बोल रहे हैं। कौन बोला है ये? अंकित चतुर्वेदी, बहुत अच्छा। अभिषेक का आंसर आया है। ए आया है, लेकिन अभिषेक आप फिर मैसेज नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला क्वेश्चन के साथ नंबर टाइप करिए। बहुत बढ़िया, पांचवा का ए सही है, बिल्कुल सही है। अंकित चतुर्वेदी जी और अभिषेक जी का आंसर सही है। और गजेंद्र जी, जी बहुत बढ़िया। संजय यादव, संजय संजय जी का आंसर भी बहुत सही है। पांचवे का ए आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छठवे का आंसर बताइए। सिक्स का आंसर जल्दी से टाइप करिए सभी लोग। जी जी जी, जीरो जीरो। अच्छा, ए वाला ऑप्शन बोल रहे हो? ए वाला तुम बोल रहे हो जी? गधा। कैसे होगा जी? देखो यहां से अभी जस्ट मैंने तुमको बताया था, dn ऑफ a के पावर mx बराबर क्या होता है बोलो? अभी तुमने बताया था m के पावर n होता है, फिर क्या होता है log क्या होता है, आप लिखोगे log a के पावर क्या लिखोगे n लिखोगे, और क्या लिखोगे a के पावर क्या लिखोगे mx। ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो? m के पावर n लिखोगे, log a के पावर n और a के पावर mx, यही लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अब यहाँ पे क्या है, a के पावर x है, तो m बराबर क्या पुट करोगे कि a बराबर a की पावर x हो जाएगा? तो आप पुट करना a के m बराबर 1। जब पुट करोगे तो क्या होगा, dn हो जाएगा, a के पावर x हो जाएगा। m बराबर 1 डालोगे तो 1 की पावर n तो 1 ही होता है, खत्म हो गया ये। यहाँ से क्या मिलेगा, log a के पावर n होगा और a के पावर क्या मिलेगा, x मिलेगा। बोल क्या रहा है, एफ एन डेरिवेटिव तो निकाले हैं आप, ये जो डेरिवेटिव निकाले, लेकिन जीरो पर निकालना है तो आपको क्या करना है, a के पावर जीरो करना है। क्या करना है, x बराबर जीरो करना है, नॉट पूरे को जीरो नहीं करना है, ए के पास मतलब एक्स बराबर जीरो पुट करना है। यहाँ पे एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ जब एक्स कहाँ कहाँ है वहां जीरो पुट कर दो। लॉग ए के पावर एन करोगे और ए के पावर क्या करोगे, जीरो पुट करोगे। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, लॉग ए के पावर एन और इंटू 1 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, लॉग ए के पावर एन होगा। बोलो ये आंसर है कहीं, लॉग ए के पावर एन आंसर है कहीं? देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी वाला आंसर सही है। समझ रहे हो? तीसरा वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, तीसरा वाला आंसर रॉन्ग होगा। सिक्स का ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है बेटा, सबका रॉन्ग है। संजय यादव गलत है, अंकित चतुर्वेदी बहुत बढ़िया, अंकित जी आंसर दिए हैं सिक्स का ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह जुड़िए भैया, अच्छे से पढ़िए, सभी लोग अच्छे से पढ़िए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। कौन कौन वीडियो को लाइक नहीं किया है और कौन कौन अपने स्टेटस पे नहीं लगाए, जल्दी से लगाओ। पहले स्टेटस पे लगाओ, लाइक करो, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन का जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x बराबर a ब्रैकेट में क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा, y बराबर a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। आपको क्या निकालना, d2y बाई dx2 निकालना और ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी से करो, सभी लोग करो, फटाफट करो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, x दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, y, तो आपको d2y बाई dx2 निकालना है। तो जो ये आपका x दिया है ना, यहाँ से क्या है, a ब्रैकेट में क्या है, cos थीटा है प्लस थीटा है, और यहाँ से क्या लिखा है, साइन थीटा है। तो यहाँ से क्या निकालो, dx बाई डी थीटा निकालो। क्या निकालोगे, क्योंकि भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी थीटा में ही ना निकालोगे। तो क्या आएगा बोलो, a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। cos का क्या होता है बोलो, साइन थीटा, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा देना, फर्स्ट और सेकंड से थीटा क्या होगा, बाहर होगा। साइन का क्या होता है, कॉस हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अंदर वाला प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से a मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा, थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, किसकी वैल्यू आई, dx बाई डी थीटा की वैल्यू आई है। सबको समझ में आया, ये लाइन सबको समझ में आया। इसी तरह dy बाई डी थीटा निकालो, dy बाई डी थीटा निकालो। dy बाई डी थीटा कितना होगा, यहाँ से a होगा, साइन का क्या होता है बोलो, साइन का क्या होता है बोलो, कॉस थीटा होता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, थीटा बाहर हो जाएगा, कॉस का क्या होगा माइनस, साइन थीटा लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे, आप कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है ना, लिखोगे कि नहीं, ये कॉस माइनस ये कॉस प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ए थीटा, यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आई है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आई। तो डी एक्स बाई डी थीटा ये आया है, डी वाई बाई डी थीटा ये आया है। आपको ये फॉर्मूला पता है कि डी वाई बाई जो डी एक्स होता है वो क्या होता है,
डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। ये सब कुछ मैंने बताया, कोई भी एक भी बच्चा नहीं बोल सकता है कि मैंने ये सब नहीं पढ़ाया, सब कुछ मैंने बताया है। मैं फिर से बता रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैल्यू पुट करो, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए है, थीटा है, साइन थीटा है, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू बताओ क्या है, ए है, थीटा है, और यहाँ से क्या है, कॉस थीटा है। इससे काट दो खत्म, यहाँ से क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। किसकी वैल्यू आई है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है। तो आप ये नहीं कि उसमें आंसर देखने लगे, अरे वो डी वाई बाई डी एक्स है और हमको पूछा क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का क्या होता है, बोलो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी थीटा कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं, और यहाँ से क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कुछ नहीं, सिंपल है ये, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, डी बाई डी थीटा लिखेंगे, डी बाई डी एक्स क्या है, यहाँ से tan थीटा है, और यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स, देखो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा, लेकिन डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा, क्या लिखोगे, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा, और यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो, tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या लिखोगे, अपॉन लिखोगे, अपॉन, ठीक है, ए लिखोगे, थीटा लिखोगे, और यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे। कॉस को भी ऊपर लेके चले जाओ, कॉस को भी ऊपर लेके चले जाओ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सेक क्यूब थीटा बटे क्या मिलेगा, यहाँ से बटे मिलेगा ए थीटा। तो ये ऑप्शन देखो, सेक क्यूब थीटा बटे ए थीटा, ये आंसर है क्या, सेक क्यूब थीटा बटे ए थीटा, यही आंसर है। ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है। बहुत बढ़िया, किसी का आंसर नहीं आया है, बहुत बहुत ही शर्म की बात है कि किसी का आंसर नहीं आ रहा। बताओ तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, क्या पढ़ रहे हो, tan का सेक ही तो लिखे हैं, tan थीटा का क्या लिखे हैं, सेक ही तो लिखे हैं। अरे भाई गलत फलत मत करो तुम लोग, ठीक है। 7 का ए आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकित चतुर्वेदी जी का आंसर आया है 7th का ए आंसर, बहुत अच्छा अंकित, इसी तरह आप जुड़े रहिए। बहुत, संजय यादव का भी आंसर आ गया है, ए 7th का ए आंसर। अंजलि, अंजलि है कि नहीं है, थी ना, बता ही नहीं पा रही है, देख रहे हैं। गजेंद्र एकदम खत्म हो गए, बता ही नहीं रहे। अभिषेक कुमार, आप भी नहीं बता पा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dn ऑफ ax प्लस बी की पावर n, इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, dn ऑफ ax प्लस बी की पावर n, तुरंत बताओ, जल्दी से देख कर बताओ। 8वें का आंसर क्या होगा, dn ऑफ ax प्लस बी के पावर n, dn ऑफ ax प्लस बी की पावर n, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सर हमारा आंसर दिया है, सर हमने आंसर दिया है। अंकित चतुर्वेदी, आपका तो नाम मैंने लिया है ना बेटा, अंकित जी मैंने आप ही का तो नाम लिया है, हर बार तो मैं आप ही का नाम ले रहा हूँ जी, बहुत अच्छा अंकित जी, बहुत अच्छा। इसी तरह इसका भी आंसर फटाक से बताइए। तो dn ब्रैकेट में ax प्लस बी की पावर n क्या होगा, कॉपी कलम लेकर बैठो, कॉपी कलम लेकर बैठो। कल इसी का मैं वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग इसी यूनिट का लेकर आऊंगा, यही सब चीजें मैं कल फिर से पूछूंगा। कॉपी कलम लेकर बैठो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी कलम सभी लोग लेकर बैठेंगे, कोई ऐसा जो बिना कॉपी पेन का बैठेगा ना, तो मैं बता रहा हूँ उसको क्या क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो हटाओ। चलो देखो, हाँ तो देखो क्या कर सकते हैं भाई, dn ऑफ ax प्लस बी के पावर m क्या होता है भाई, इसका भी जस्ट मैंने बताया था, अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था, m फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख सकते हैं, m माइनस n फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, m माइनस n फैक्टोरियल, फिर क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी के पावर m माइनस n इंटू a के पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ax प्लस बी की पावर m माइनस n और इंटू क्या लिख सकते हैं, a की पावर n। लेकिन यहाँ पे बोला दोनों बराबर है, तो आप एक केस बनाया था, मैंने बताया था आपको, तो dn ऑफ ax प्लस बी की पावर यहाँ पे n करेंगे, m बराबर n, तो यहाँ n फैक्टोरियल लिखेंगे, यहाँ पे n बराबर तो n माइनस n फैक्टोरियल करेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, ax प्लस बी की पावर क्या लिखेंगे, m मतलब n लिखेंगे, यहाँ से n माइनस n और a के पावर n माइनस n जीरो होता है, यहाँ पे n फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल कितना, तो 1 होता है, ये भी ax प्लस बी की पावर 0 1 होता है, तो फाइनली a की पावर n होगा, n फैक्टोरियल a की पावर n, कहीं आंसर आपको दिख रहा है n फैक्टोरियल a की पावर, देखिए कितना माइनर मिस्टेक, यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं है लेकिन यहाँ पे n फैक्टोरियल है, और यहाँ पे n a b की पावर n, b की पावर n गलत है, कहीं भी अगर b की पावर n दिखा ना तो तुरंत काट दीजिए, b अगर कहीं दिखा तो b का कोई पावर होता नहीं, तुरंत काटिए, वो दो ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। सर कोचिंग की जरूरत है या फिर ऑनलाइन हो जाएगा,
प्रिंस यादव बोल रहे हैं। बेटा देखो प्रिंस, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम ऐसे ही कर सकते हो तो कर लो, समझ लो। तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है और तुम्हारा अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मानो तुम्हें कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, सोए थे क्या? अभी जस्ट एग्जाम आ रहा है तो उतने दिन से तुम सोए थे? गजेंद्र यादव 8 का बी आंसर, बहुत बढ़िया। और किसका? संजय यादव 8 का बी आंसर, बहुत बढ़िया। अंकित चतुर्वेदी बी आंसर, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? सभी लोगों को कैसा लग रहा है जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं सभी लोगों को कैसा लग रहा है, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों को कैसा लग रहा है, ये सेशन कैसा लग रहा है जी? बोलो, क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? जो मैंने पढ़ा है सब उसी तरह का क्वेश्चन है। और तुम देखना जो भी डीडीयू से पढ़ रहे हैं ना, उनके क्वेश्चन उनके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन इस पेपर से आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस से जो भी 50 क्वेश्चन आएगा, देखना 45 प्लस बच्चा आराम से करके आएगा। बिल्कुल करके, मैं नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन वहां पे लड़ेगा, लेकिन इतना है कि अगर उसने इतना मेरे बताए हुए चीजों का कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ लिया है, मैं जहां जहां बता रहा हूँ, जहां जहां उसको समझा रहा हूँ, देखो ये गलती हो सकता है, अगर उतना उस चीजों को ध्यान दे दिया है तो 45 प्लस मार्क्स डंके की चोट पे रख के वो बोल सकता है कि मेरे आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल रख सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, e की पावर 3x sin 4x, बहुत बढ़िया। इसके आंसर जल्दी बताइए, इसके आंसर बताओ जी, बहुत बढ़िया। डी, y बराबर क्या लिखा है? आप कह सकते हैं e की पावर 3x है, और क्या लिखा है? साइन क्या है? 4x है। एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो फर्स्ट और सेकंड लगाओगे, फर्स्ट बना लेना है सेकंड, तो फर्स्ट को क्या करो? बाहर करो, साइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे? साइन क्या लिखोगे? 4x करोगे। तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं समझाना होता ना तो मैं तेजी से इसको कर लेता। अब मैं साइन 4x को बाहर करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डी डी एक्स, आप e के पावर क्या लिखेंगे? 3x करेंगे। क्लियर है ना? तो ये देखो e की पावर क्या है? ये 3x है, और यहाँ से डी डी एक्स करेंगे, साइन का क्या होता है? कॉस होता है, 4x होता है, और इंटू क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। सही है ना भैया? कॉस का साइन का क्या होता है? कॉस होता है, फिर 4 लिखेंगे। प्लस यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन क्या लिखोगे? 4x लिखोगे, और e की पावर क्या लिखोगे? 3x लिखोगे, इंटू क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको सॉल्व कर सकते हो तो कितना लिखोगे? 4 e की पावर, देखो 3x हम कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है? अगर तुम कहो तो मैं e की पावर 3x में कॉमन ले ले रहा हूँ, क्योंकि e की पावर 3x कॉमन लिया भी है, तो e की पावर 3x को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या मिलेगा? 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x मिलेगा। समझ में आया? ये किसकी वैल्यू आई है? डी वाई पे dx की वैल्यू आई। अब ये आंसर मत मैच कराने लगा, क्योंकि ये आंसर नहीं मैच करेगा। डबल डेरिवेटिव निकाला है ना, तो डबल डेरिवेटिव निकाला है तो फिर आपको डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना? d2y बाई dx2 करोगे, एक बार और करोगे तो फर्स्ट इसको बना लेना, सेकंड का करना, तो e के पावर क्या लिखोगे? पहले फर्स्ट का कर लो, तो डी डी एक्स आप e के पावर 3x करना, इनटू लिखना 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करोगे, इसका करोगे तो e की पावर 3x को बाहर कर देना, डी डी एक्स करोगे 4 cos 4x करोगे प्लस 3 साइन 4x करोगे। क्लियर है ना भैया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसको देखो, e की पावर 3x से क्या होता है? तो 3 e की पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल लगाया है। ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो प्लस लिखोगे, e की पावर क्या लिखोगे? 3x लिखोगे, यहाँ से 4 होगा तो लिखोगे माइनस का 4, और यहाँ से क्या लिखोगे? cos का क्या होता है? साइन होता है, साइन 4x इंटू क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, प्लस लिखोगे 3, और यहाँ से क्या लिखोगे? इंटू कॉस क्या लिखोगे? 4x इंटू क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। ठीक है ना? इंटू क्या लिखोगे भाई? इंटू 4 लिखोगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इंटू क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो जो डबल डेरिवेटिव आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? ठीक है, डबल डेरिवेटिव का आंसर कितना आएगा भाई? e की पावर 3x, देखो e की पावर 3x, e की पावर 3x यहाँ है, कॉमन ले लो, खटाक से कॉमन ले लो जल्दी से। तो यहाँ से e की पावर 3x, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? थोड़ा सा सही से लिख लो तो अच्छा रहता है। ठीक है ना? 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर 3x हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 4 3 12, कॉस कितना लिखोगे? 4x करोगे, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 9 हो जाएगा, और वहां क्या लिखोगे? साइन क्या लिखोगे? 4x करोगे। करोगे कि नहीं? अब प्लस क्या है? e की पावर क्या है? 3x है। अंदर देखो, यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा, चौके 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? साइन 4x मिलेगा, और यहाँ से 3 चौके 12 हो जाएगा,
प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा cos 4x मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? cos 4x मिलेगा। समझ में आया? e की पावर 3x दोनों में कॉमन है, e की पावर 3x कॉमन लो, अंदर क्या लिखो 12 cos 4x है और यहाँ पे क्या है 12, तो 12 12 कितना होता है 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे 24 cos 4x लिखोगे। यहाँ देखो 9 है और 16 है, तो 16 में से हो जाएगा कितना मिलेगा, तो 9 7 होता है, तो माइनस का 7 हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा sin 4x होगा। ये ऑप्शन कहीं है क्या, e की पावर 3x 24 cos 4x माइनस 7 sin 4x। ये देखिए कितना बढ़िया आंसर आया है, कितना शानदार आंसर आया है। अरे गजब, 9 का सी मेरे से लगाने से पहले अंजलि वर्मा जी का आंसर है 9 का सी, संजय यादव जी का आंसर है 9 का सी, अंकित चतुर्वेदी का 9 का सी, और अंकित चतुर्वेदी 9 का सी आंसर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम वो पढ़े हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। एना डेरिवेटिव पूछा है tan इनवर्स nx, tan इनवर्स x का, एना डेरिवेटिव पूछा है tan इनवर्स x का, समझ रहे हो? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मानो नहीं हो पाएगा, नहीं कराया, मैंने भी क्वेश्चन नहीं कराया है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जो मैंने बताया था वो ax प्लस बी की पावर m का बताया था, e की पावर ax का बताया था एना डेरिवेटिव, log ax प्लस बी का मैंने बताया था एना डेरिवेटिव, और sin ax प्लस बी का मैंने एना डेरिवेटिव बताया था, cos ax प्लस बी का एना डेरिवेटिव बताया था। लेकिन यहाँ पे इनवर्स का मैंने नहीं बताया है, तो इनवर्स का निकलेगा कैसे, यही आपसे पूछा है। सर 1 एंड 2 यूनिट का एमसीक्यू मिलेगा? अरे भाई अंकित चतुर्वेदी, क्यों नहीं मिलेगा? इसी डे नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा, वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, मैंने सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, 1 एंड 2 का एमसीक्यू मैंने करा दिया है, 1 एंड 2 का मैंने एमसीक्यू करा दिया, इसी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर से आपको डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, समझ रहे, वहां से सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए y बराबर जो दिया हुआ है ना, वो क्या है, tan इनवर्स x दिया है। क्या दिया है? tan इनवर्स x दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अंकित चतुर्वेदी ध्यान से सुनिएगा, एकदम एकदम इधर उधर कुछ नहीं करना है, सभी लोग ध्यान से सुनो, पहले कुछ भी कोई भी इधर उधर से नहीं करेगा, और मेरी बातों को ध्यान से पहले सुनना है। ठीक है, सबको सबको ध्यान से सुनना है, सभी लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि हमको n बार लेना है, तो dy पे dx करना है, इसको हम y1 बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, ddx आप क्या करोगे, tan इनवर्स x और होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, -1 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है, मतलब जो कि सही है। ठीक है ना, अब इसमें तुम ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, 1 क्या लिखोगे, एक्स माइनस आई लिखोगे, और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स प्लस आई लिखोगे, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस आई और दूसरी ब्रैकेट में एक्स प्लस आई। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/2 आई लिख सकते हो, अंदर लिखोगे 1/x प्लस आई लिखोगे, या फिर x माइनस आई करोगे, देखते हैं, और यहाँ पे माइनस कर लेना 1/x माइनस आई, यहाँ से इधर का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको माइनस कर दो तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसको प्लस कर दो। ठीक है, तो इसको अगर माइनस करोगे तो माइनस एक्स प्लस आई, यहाँ से करोगे तो एक्स प्लस आई, सही है, बिल्कुल सही है, टू आई से टू आई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये कैसे मैंने ब्रेक किया, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने ब्रेक किया, a बटा एक्स माइनस आई प्लस बी बटा एक्स प्लस आई, ए और बी की वैल्यू हम वहां से निकालेंगे तो यही आएगा, -1/2 ए, -1/2 आई ए की वैल्यू आएगा, प्लस 1/2 आई बी की वैल्यू आएगा। क्योंकि हमको ये पता था, हमने इसलिए तेजी से कर लिया। अब ये हमारा जो आया है y1 आया है, क्या आया है, y1 आया है। अब इसको मैं n बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो yn को हम n बार नहीं करेंगे, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो y1 लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, या फिर यहीं पे देख लो आप, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल यहीं पे देख लो आप, x प्लस आई है ना, तो इसको आप देखो y1 कितना है, y1 है आपका क्या है, 1/2 आई है, ठीक है, -1 अपॉन एक्स प्लस आई था, प्लस 1/x माइनस आई था, यही है ना। आप क्या करो, आप ये करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस
माइनस ब्रैकेट में लिख सकते हो x प्लस आई के पावर -1 और यहाँ से प्लस लिख सकते हो x माइनस आई के पावर क्या लिख सकते हो -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये y1 है, क्या है y1 है, क्या है ये y1 है, क्या है ये y1। भाई ऊपर लेके गए, बस पावर तो मैं ऊपर लेके गया हूँ, बस मैं पावर को ऊपर लेके गया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, पावर को मैं ऊपर लेकर गया हूँ। लेकर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, इतना समझ में आया तुम लोग को, लेकर जा सकते हो भैया, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत कोई समस्या जी। ये तो मैंने बताया ना, यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, इसको नहीं डालना चाहिए था हमें, लेकिन मैंने जानबूझ के डाला है कि कभी कभी ऐसा होता है एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके टाइम लेते हैं, तो जैसे ही आपको टाइम लगेगा तुरंत उसको छोड़ दीजिए, तुरंत उसको छोड़ दीजिए, मत समय दीजिए, समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे और आप में अंतर क्या हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो, क्लियर है ना। यस सर होता है जी, बहुत अच्छा। डी अंकित चतुर्वेदी जी का क्या बोल रहे हैं, प्रिंस सर एंट्रेंस तो आपके चैनल से पढ़ के निकाला था, आपके एक बार मोटिवेशन देंगे तो मैं कर लूंगा। अच्छा गजब, चलो भैया तुम कर लो जरूर जरूर, ठीक है, लेकिन ये ग्रेजुएशन है ना बेटा, ये एंट्रेंस नहीं ना है, ये ग्रेजुएशन है ना भैया, हम आपको क्या दें मोटिवेशन, कल को आप हम ही को गाली देंगे कि बताओ हमको बताए थे और हमें ऐसे ऐसे कर लिए, ठीक है ना, तो हम कैसे तुमको दे, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, देखो एक बार ये पहले से डिफरेंशिएट हो चुका है और मुझे एन बार टोटल करना है, टोटल कितनी बार करना है, एन बार, तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे तो एन बार हो जाएगा, एक बार पहले से हो चुका है, अगर आप अब से अगर एन बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये n+1 टाइम्स हो जाएगा, देखिए हमको nth निकालना है तो हम इसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग 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 n-1th टाइम, n-1th टाइम्स, इसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, n-1 टाइम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से yn हो जाएगा, यहाँ से 1/2y तो वही हो जाएगा, अंदर लिखोगे माइनस लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे d/dn-1 dx(n-1) होगा, x प्लस आई की पावर -1 लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे प्लस dn-1 dxn-1 और यहाँ से x माइनस आई की पावर -1। अभी जस्ट मैंने तुमको एक बात बताया था, अभी मैंने तुमको बताया था, इसी से आपको याद है, क्या याद है, dn ऑफ ax प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, सॉरी एक्स प्लस बी की पावर -1, एक्स प्लस बी की पावर -1, एक्स प्लस बी की पावर -1 का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ क्या लिखते हो आप, बोलो -1 की पावर एन कहते हो, -1 की पावर एन कहते हो, ए की पावर एन कहते हो, बोलो n-1 फैक्टोरियल कहते हो, सॉरी n फैक्टोरियल कहते हो, n फैक्टोरियल कहते हो, क्या कहते हो, n फैक्टोरियल कहते हो, बटे क्या कहते हो, बोलो ax प्लस बी के पावर n+1 कहते हो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था -1 की पावर n, a की पावर n और n-1 n फैक्टोरियल अपॉन n+1, लेकिन यहाँ पे n बार नहीं है, n-1 बार है, तो जहाँ n है, अगर आप n-1 इसी फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हो, n-1 करते हो, तो जहाँ n है वहाँ पे -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं, a की पावर क्या हो जाएगा n-1 और n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन क्या लिखोगे ax प्लस b के पावर केवल n लिखोगे, क्यों, क्योंकि n की जगह पे अगर n-1 डालोगे ना, n की जगह पे अगर n-1 डालोगे तो n-1 प्लस 1 से 1 कट जाएगा तो केवल n मिलेगा, ठीक है, तो n-1 बार ये आता है, तो इसका बताओ क्या होगा, a की जगह मतलब इस पे अगर सेट करोगे, सेट करो, सेट करना बहुत जरूरी है, अगर आप सेट नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली मानो गलत है ये, ठीक है, आपको सेट करना बहुत जरूरी है, ये सेट कैसे होगा ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, ये सेट हम कैसे करेंगे, ये हम कैसे करेंगे, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है ना, ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप n बार करोगे, चुप, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा और मैंने बताया ना पूरे 30 क्वेश्चन में यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा आपका टाइम लेगा, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका टाइम नहीं लेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, लेकिन अगर आपको करना हो तो बहुत तेजी से बहुत जल्दी से इसको लगा लोगे, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आया, तो इसके जगह पे अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, या तो माइनस है तो यहाँ से जो yn लिखोगे, yn लिखोगे, क्या लिखोगे 1/2i लिखोगे, ठीक है, यहाँ लिखोगे कि नहीं, इसके बाद ये माइनस है तो माइनस लिखोगे, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे -1 की पावर n, देखो यहाँ से क्या लिखोगे -1 की पावर n, a की जगह पे क्या है 1 है, इसके अकॉर्डिंग सेट करो ना, इसके अकॉर्डिंग सेट करो, a की जगह पे क्या होगा 1 होगा और b की जगह पे क्या होगा, b है ही नहीं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1 की पावर n, क्या मिलेगा -1 की पावर n-1, माइनस तो पहले से ही है, यहाँ पे क्या है माइनस तो 1 तो पहले ही है, तो -1 की पावर n-1 लिखेंगे, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1 है, क्योंकि a की जगह पे क्या 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे
और यहाँ से नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे ए मतलब x प्लस आई, क्या लिखेंगे x प्लस आई की पावर क्या लिखेंगे n, n लिखेंगे, क्या लिखेंगे n। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ बताओ, यहाँ बताओगे प्लस में तो बोलोगे माइनस वन की पावर n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टर लिखोगे अपॉन क्या लिखोगे x माइनस आई की पावर क्या लिखोगे n करोगे, सही है। अच्छा कॉमन क्या है, कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा माइनस वन की पावर n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टर, ये दोनों में कॉमन है और अपॉन टू आई तो पहले से ही था, इसको लिखोगे माइनस, यहाँ क्या लिखोगे x प्लस आई की पावर n प्लस, यहाँ क्या लिखोगे x माइनस आई की पावर n आप लिखोगे, ठीक है, समझ रहे हो। सॉरी 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 बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, n नहीं लिखोगे माइनस n लिखोगे, क्या लिखोगे माइनस n, n नहीं क्योंकि ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, ऊपर न जाएगा जी, ऊपर न जाएगा, बोलो ये तो ऊपर न जाएगा, बोलो जी जल्दी से बोलो, ऊपर न जाएगा वो, ऊपर ले जाएंगे ना उसको, ठीक है, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एन, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एन, ठीक है। अब आंसर मैच कराओगे तो नहीं मैच करेगा, आंसर मैच कराओगे, देखो आंसर मैच कराओ नहीं मैच करेगा, देखो माइनस वन की पावर एन माइनस वन है, एन फैक्टोरियल है, ठीक है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी देखो वही दोनों देखो सेम लग रहा है, लेकिन ये तो दोनों आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या था एन फैक्टोरियल था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो आपको ठीक है दिख रहा है कुछ तो बातों से दिख ही रहा है, तो आइए इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पुट करते हैं x बराबर क्या पुट करते हैं, x बराबर r क्या पुट करते हैं, x बराबर क्या पुट करेंगे हम, x बराबर क्या पुट करेंगे जल्दी बताओ, पुट क्या करोगे, x बराबर क्या पुट करोगे r cos थीटा, x बराबर क्या पुट करोगे r cos थीटा और 1 बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे r sin थीटा, 1 बराबर लिखना है, जबकि होता है x बराबर r cos थीटा, 1 बराबर नहीं, y बराबर होता है r sin थीटा, 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स, तो होता है क्या है tan इनवर्स y बाई एक्स होना चाहिए था, लेकिन 1 बाई एक्स है इसलिए हम क्या लेंगे वो लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत लोग भागने लगे होंगे, भागना नहीं है, भागना बिल्कुल नहीं भाई, भागोगे तो काम उड़ा जाएगा, देखो माइनस वन के पावर क्या लिखोगे एन माइनस वन, फिर क्या लिखोगे एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन क्या लिखोगे टू आई, अंदर देखो एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आर कॉस थीटा, ये लिखोगे, ठीक है ना, क्या लिखोगे ये लिखोगे और क्या लिखोगे आर कॉस थीटा लिखोगे और प्लस आई इंटू वन कर सकते हो, इंटू वन कर सकते हो, इंटू वन कर लो यहाँ पे, ठीक है, और वन की जगह पे क्या लिखोगे आर साइन थीटा, तो आई आर साइन थीटा हो जाएगा, पावर क्या लिखोगे माइनस एन प्लस यहाँ से आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा के पावर आप माइनस एन लिखोगे, ठीक है। आपको एक बात पता है, आपको पता है एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू आई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा दोनों में कॉमन क्या, आर के पावर माइनस एन ले लो, तो आर के पावर माइनस एन आप कॉमन ले लोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे सीधे एन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस होता है माइनस एन थीटा प्लस लिखे हो आई और साइन क्या लिखोगे माइनस एन थीटा, सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से भी हम आर के पावर एन कॉमन लेंगे, यहाँ से ऊपर से हम आर के पावर माइनस एन कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस एन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा कॉस माइनस एन थीटा, तो कॉस माइनस एन थीटा और माइनस लिखेंगे आई, यहाँ से लिखेंगे साइन माइनस एन थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा लगाए हैं, पावर जो था मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको याद होगा पावर जो था मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर है कि पावर एन है तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये आइलर्स होता है, कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन पेशेंस कोई नहीं खोएगा, पेशेंस को, जबकि आंसर दिख गया, यहाँ से आंसर हमारे दिख गया x माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा अपॉन टू आई, अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा बाहर देखोगे तो r की पावर माइनस एन भी कॉमन ले लिए हैं, r की पावर माइनस एन हमने कॉमन ले लिया है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से r की पावर माइनस एन हमने कॉमन ले लिया यहाँ से माइनस एन, यहाँ से देखो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos n थीटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो cos n थीटा लिखेंगे, cos n थीटा माइनस में आई साइन एन थीटा होता है, आई साइन एन थीटा ये होगा, फिर माइनस करेंगे क्योंकि सॉरी प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है कि माइनस है, सॉरी यहाँ पे एक माइनस छूट गया, क्या ये माइनस था ना यहाँ पे, सॉरी देखो यही से मिस्टेक हुआ है, यहाँ ये माइनस लगा लो, ये प्लस है, ये माइनस लगा लो, ये जब माइनस करोगे तो ये माइनस होगा, और ये देखो कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन ये माइनस बाहर आएगा, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस एन थीटा और प्लस आई साइन एन थीटा, माइनस कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और यहाँ से लिखेंगे कॉस एन थीटा, क्या लिखेंगे कॉस एन थीटा
और साइन एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिखेंगे। आप देख सकते हैं ये से कट जाएगा, 2i हो जाएगा, -1 के पावर क्या लिखेंगे n-1, n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 2i, यहाँ लिखेंगे r के पावर -n, यहाँ से क्या लिखेंगे इंटू 2i साइन क्या लिखेंगे n थीटा, काट दीजिएगा इसको खत्म, यहाँ से क्या लिखेंगे -1 के पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे r के पावर -n लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे साइन n थीटा। आप देख सकते हैं कितना शानदार आंसर आया हुआ है। ऑप्शन भी मैच करा सकते हैं आप। r नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से हमको r की वैल्यू मिलेगा, आर स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, मैच कराइए, आंसर मैच कराना बहुत जरूरी है। r की पावर -n है, ध्यान से देखिएगा, मेन यही है। थोड़ा सा इसको सोचिए, x बराबर r cos थीटा, 1 बराबर क्या है r sin थीटा, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, यही भी सॉल्व करिए। अभी आंसर मैच नहीं किया क्योंकि r की पावर -n ऑप्शन में नहीं है, तो x बराबर क्या है r cos थीटा और 1 बराबर क्या है r sin थीटा, है ना। हमें r की वैल्यू चाहिए, दोनों का स्क्वायर कर दो, इधर x स्क्वायर करो, इधर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर का स्क्वायर करो तो 1 होगा, इधर का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर होगा, sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर दो तो इधर x स्क्वायर प्लस 1 होगा, इसको ऐड करोगे तो r स्क्वायर, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो x स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, r स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर। अच्छा इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, यहाँ से देख लो, इसको ये मिलेगा, यहाँ से थोड़ा सा देखो, यहाँ से आपको ये r बराबर क्या मिलेगा 1 बाई साइन थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 बाई साइन थीटा मिलेगा, तो यही रख दो यहाँ से, यहाँ पे रखोगे तो सिंस r बराबर क्या है 1 बाई साइन थीटा है, तो यहाँ से लिखोगे -1 के पावर n-1, यहाँ से लिखोगे n-1 फैक्टोरियल, ये लिखोगे, और यहाँ से लिखोगे 1 बाई साइन एन थीटा, तो साइन थीटा, ठीक है, के पावर क्या लिखोगे n लिखोगे, क्योंकि ऊपर जाएगा, इसको लिख सकते हो ना साइन थीटा के पावर -1 लिख सकते हो ना, तो जिसके साथ करोगे तो n हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा साइन n थीटा, और ये वाला ऑप्शन देखो कोई ना कोई मैच करेगा, ये वाला ऑप्शन कोई ना कोई मैच करेगा। थोड़ा लेंदी हुआ है, थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन पेशेंस नहीं खोना है। देखो यहाँ से देखो, देखो 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 देखो, यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना, यही वाला कर रहा है कि नहीं, -1 के पावर -1 फैक्टोरियल साइन, कॉस नहीं होना, कॉस नहीं था साइन ही था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये पहले से ही गलत था, दो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गए। थोड़ा सा टिपिकल हुआ है, बर्दाश्त करो, बस यही क्वेश्चन था, मुझे बताना था, लेकिन देखो मैंने कहा ना कि लोग निकल लिए, यही होता है। 20 लाइव किसी ने नहीं किया है, आंचल वर्मा बहुत बढ़िया, आंचल वर्मा यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, ए बराबर 1 बी बराबर आई, बहुत बढ़िया। अंकित चतुर्वेदी बोल रहे, संजय, सभी लोग आ जाओ फटाफट, आ जाओ जी, कहाँ चले गए तुम लोग, गधा। थोड़ा सा भी एक टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे सब निकल जाएंगे, पता नहीं किस लिए लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ 10 नंबर समझ में आया, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कर लेना, इसका आंसर कम से कम याद कर लेना, dn ऑफ x के पावर n log x, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, dn ऑफ x के पावर n log x, जल्दी से मुझे बताओ, फटाक से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखना, आपको x की पावर n log x बोला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये in बराबर दिया है, dn लिखा है, x के पावर n log x बोला है, कुछ नहीं करना है, इसको d के पावर n-1 d लिखना है, x की पावर n log x, एक बार कर रहा है, एक बार कर रहा है, देखो एक बार करने जा रहे हैं अंदर, तो d की पावर n-1 ही रखो, इसको इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा लो, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा लो, तो फर्स्ट को x पावर n बाहर करोगे, log क्या होता है 1 बाई x होता है, फिर क्या करोगे x की पावर n, सॉरी मतलब ये x की पावर n के क्या होता है n होता है, x की पावर n-1 होता है, और क्या लिखोगे log x लिखोगे, लिखोगे कि नहीं, बोलो बोलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। अब ये लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो dn-1, इसको लिख सकते हो x की पावर -n, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और प्लस क्या लिखोगे यहाँ से n लिखोगे, ठीक है ना, n लिखोगे, और x की पावर क्या लिखोगे n-1 इंटू क्या लिखोगे log x लिखोगे। अगर इसको ध्यान से देखोगे, हम अलग अलग कर ले रहे हैं, dn-1 x की पावर -n-1 करोगे यहाँ से, और प्लस क्या करोगे यहाँ से, प्लस ये करोगे, यहाँ से देखोगे, यहाँ से अच्छा सॉरी यहाँ प्लस होगा ना n-1, ठीक है, प्लस n-1, ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ से देखो, ये मैं अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है, dn-1, और यहाँ से n और x के पावर n-1, और log क्या लिखोगे x लिखोगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसको तुम क्या करो n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करो,
जानते हो क्या मिलेगा, एक बार करोगे तो n माइनस वन, फिर क्या मिलोगे n माइनस टू डॉट 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 3 2 1, ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। जितना पावर है देखो, दोनों पावर सेम है ना, दोनों पावर सेम है ना, तो यही आएगा, फैक्टोरियल बनता है। और इसको आप लिख सकते हो, n को बाहर कर लो, d n माइनस वन करना, x की पावर n माइनस वन, और log x करोगे, करोगे कि नहीं। और इसको तुम लिख सकते हो n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल लिख सकते हो। यहाँ से लिखोगे n, और ये n माइनस वन है तो i लिखना n माइनस वन, और इधर क्या चल रहा है, आई एन चल रहा है। देखो ये ऑप्शन कहीं है, कोई दिक्कत है, अरे इसको हम आई एन माइनस वन लिख सकते हैं, एन इंटू आई, इसको आई एन माइनस वन लिख सकते हैं। अरे देखो डी एन बराबर आई एन बराबर इतना है, एन माइनस वन करोगे तो यहाँ पे एन माइनस वन एक्स पर एन माइनस वन, ठीक है, लिखा, और ये लॉग एक्स है, कोई चेंजेस नहीं है, एन की जगह पे एन माइनस वन इसको किया जा सकता है, समझ रहे हो, समझ में रहो जी। विनोद गौंड, हेलो सर जी, विनोद गौंड, सभी लोगों को गुड इवनिंग, और सभी लोग का वेलकम है हमारे इसमें। और आप देखिए क्या है आपका ये ऑप्शन, देखो क्या है, कहीं मैच कर रहा है, कोई मैच कर रहा है, एन आई एन माइनस वन और एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए आपका मैच कर रहा है, ये नहीं मैच करेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, ये वाला भी देखो ऑप्शन रॉन्ग, और ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th का ऑप्शन नंबर सी। टफ नहीं है, कोई टफ नहीं कहेगा, कोई भी टफ नहीं कहेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, 20 लाइक तक पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं लोग तो कई सारे हैं, लेकिन ना लाइक कर रहे हैं ना आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय लेबनिज थ्योरम वी फाइंड द एनर्जी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द सम। जो लेबनिज थ्योरम लगता है वो किस पे लगता है बताओ, लेबनिज थ्योरम लगता है किस पे लगता है, सम, दो फंक्शन के सम पे लगता है, दो फंक्शन के डिफरेंस पे लगता है, दो फंक्शन के कोसेंट पे लगता है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे लगता है। सभी लोग का आंसर होना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर नहीं आएगा, तो सभी लोगों का ये आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर जल्दी से बताइए। आंचल वर्मा आप बताइए, संजय यादव आप बताइए, अंकित चतुर्वेदी और अंजलि, जितने भी लोग हैं ये सभी लोग बताएं कैसा तुम लोग आ और जा रहे हो जी। प्रिंस यादव तुम खाली बस पूछने के लिए आए हो, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो तुम, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। प्रिंस ध्यान से सुनो, फटाफट आंसर आंसर तो जल्दी से दो। 11th का ऑप्शन नंबर सी, 11th का ऑप्शन नंबर सी, 11th का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन बताए हैं, संजय यादव बताए हैं। 12th का बताइए, 12th का आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन पे हम लेबनिज थ्योरम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दो फंक्शन के दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे मल्टीप्लीकेशन फंक्शन लगाते हैं। बताओ ये क्या आपका ट्रू और फॉल्स बोला गया है, हाँ अच्छा ट्रू और फॉल्स है, क्या ये आंसर सही है, इसको बता रहे हैं कि क्या इसका आंसर 5 आएगा, इसी एमसीक्यू होना चाहिए था। खैर ऑप्शन नहीं डाला तो कोई बात नहीं है, आपको बस ये बता रहे हैं कि क्या ये सही है। ये जो yn+2 लिखा है ना, ये सब ऐसे नीचे नहीं लिखेगा, ये yn+2 ऊपर होना चाहिए था। मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ आपको, ये yn+2 जो होगा ऊपर होगा, ठीक है ना, उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे वो मल्टीप्लाई नहीं है उसी के साथ ही मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है ना। यहाँ लिखोगे yn+2 ऐसे लिखोगे। आपको बताना कि क्या ये सही है, y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1 xy n+1 n स्क्वायर yn बराबर 5 है। 12 का ऑप्शन नंबर डी, अंकित चतुर्वेदी ए, 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अंकित चतुर्वेदी किसका आंसर दिए हैं, ए, आपका रॉन्ग आंसर है। 13 का ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होना चाहिए था, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसको ट्रू और फॉल्स बताइए, सही है कि गलत है, जल्दी से बताइए। क्या ऐसे करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे करेंगे कौन बताएगा, कैसे करेंगे कौन बताएगा, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, इसको कैसे करोगे, फटाक से बताओ कैसे करोगे इसको। चलो बहुत अच्छी बात है, y बराबर दिया, कुछ नहीं करना है यार, बहुत सिंपल है। सोल्यूशन देखो, इसका सोल्यूशन, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको ऐप पे कराए हुए हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं कह सकता है कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना, चेन रूल लगा दो, 2 आगे आ जाएगा, जितना पावर है उसमें एक कम हो जाएगा, और साइन इनवर्स इसका क्या होता है, 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, होल स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को हम y बोलते हैं, यहाँ से लिखेंगे 4y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4y लिखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको इधर ला सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लिखेंगे y1 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 4y बराबर 0। क्लियर है ना, क्लियर है, कोई डाउट कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। एक बार और डिफरेंशिएट करिए इसको, एक बार और डिफरेंशिएट करिए,
एक बार आप इसको और डिफरेंशिएट करिए, क्यों? क्योंकि n+2 लाना है ना, एक बार और करिए इसको, तो फर्स्ट और सेकंड लगा लीजिएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 2y1 इंटू y2 मिलेगा, प्लस यहाँ से करेंगे 0 माइनस 2x मिलेगा इंटू y1 स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 4 y1 बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो y1 होता है। समझ में आ रहा? क्लियर है? कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन है 2y1, देखो 2y1 सब में है, अब 2y1 कॉमन ले लो, आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा 2y1 कॉमन लिए तो y2 मिलेगा, यहाँ से y1 कॉमन लिए तो माइनस का 2x मिलेगा। अच्छा 2 तो कॉमन ही लिए हो ना आप, 2 तो कॉमन ही लिए हो आप, तो 2 कॉमन लिए हो तो क्या मिलेगा, x तो कॉमन है नहीं सब में, तो आपको मिलेगा x और एक बार y1 मिलेगा, और एक बार y1 मिलेगा, और यहाँ से आप 2 कॉमन लिए हो तो माइनस का क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस का क्या मिलेगा आपको, माइनस का आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2 और 2 बस 2 मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस का 2 बराबर क्या मिलेगा 0। अब 2y1 को भेज दो उधर, खत्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से y2 मिलेगा माइनस का x y1 मिलेगा माइनस का 2 बराबर 0, ये मिलेगा। लेकिन ये आपका नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, ये yn+2 है, मतलब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसके बाद जल्दी से मैसेज करिए, इसके बाद आप क्या लगाओगे, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भले ही इसको एमसीक्यू में डाले हैं लेकिन आपको इसको करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें यूजिंग लेबनिज थ्योरम, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, ठीक है, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, ठीक है, या फिर ठीक है, डिफरेंशिएट एन टाइम्स, आप लिखो डिफरेंशिएट एन टाइम्स, डिफरेंशिएट एन टाइम्स, डिफरेंशिएट एन टाइम्स, एन टाइम्स आप डिफरेंशिएट करो। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, लेकिन नहीं, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, वो आप देख लें, dx n करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या लिखोगे, 1 माइनस क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर y2 लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, और क्या लिखोगे y2 लिखोगे, ठीक है, बंद करोगे, माइनस करोगे, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से क्या है माइनस करोगे, एक्स y1 है और माइनस 2 है, तो आप लिखोगे एक्स y1, क्या लिखोगे एक्स dn अपॉन डी एक्स एन, और यहाँ लिखोगे एक्स y1, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन n बार जीरो हो जाता है, दो का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। सही बात है ना जी, सही बात है। इसमें लेबनिज थ्योरम यूज करो, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, मैंने आपको बताया था लेबनिज थ्योरम, दोनों में हम क्या यूज करेंगे, लेबनिज थ्योरम। तो यहाँ पे यू, यहाँ पे भी बराबर, लेबनिज थ्योरम का आपको फॉर्मूला पता है ना, डी एन यू इंटू भी बराबर होता है एन सी जीरो, समझ रहे हो कि नहीं, होता है ना भाई, एन सी जीरो होता है, ठीक है ना, वाई की पावर एन, अभी लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है, आपको याद होगा लेबनिज थ्योरम, याद है सबको, लेबनिज थ्योरम याद है सबको, लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम याद है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यू भी का जो होता है वो क्या होता है एन सी जीरो यू के पावर एन इंटू भी, ठीक है, प्लस एन सी वन यू के पावर एन माइनस वन इंटू भी वन, मतलब भी डैश करते हैं यहाँ से, और एन सी टू करते हैं यू के पावर एन माइनस टू और v2 करते हैं, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम उसे मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन जल्द ही से जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर मैं v बराबर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मानता हूँ तो v1 एक बार डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, इसका माइनस का 2x आएगा, दो बार करोगे कितना माइनस 2 आएगा, तीन बार में कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें आप जो v मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेट करिए, तो आप लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से लिखेंगे, आप लिखेंगे एनसी जीरो, क्या लिखोगे एनसी जीरो लिखोगे, क्या लिखोगे एनसी जीरो यू एन, यू कितना है y2 है, तो y2 के पावर क्या लिखोगे n लिखोगे, मतलब ये दो बार डिफरेंशिएशन है, तो दो बार ये पहले से डिफरेंशिएशन है, और n बार और कर रहे हो तो ये yn+2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा yn+2, yn+2 इंटू भी, तो भी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1, ठीक है ना, nc1, फिर एक बार करोगे तो y, ठीक है, y दो बार ये है n माइनस वन बार करो तो y n+1 होगा, सबको समझ में आ रहा है ना, इंटू क्या लिखोगे माइनस का 2x लिखोगे, ठीक है ना, ये करोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, एक बार और करोगे क्योंकि माइनस 2 आ रहा है, तीन बार में जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार और करोगे तो प्लस करोगे nc2, क्योंकि तीसरी बार में जीरो हो जाएगा, दो ही बार में ले जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे nc2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे yn लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस का 2 करेंगे, ठीक है ना, इंटू कर लेंगे, ठीक है, और इसमें करेंगे तो यहाँ पे v बराबर क्या मानेंगे, आप x मान लीजिएगा, तो v1 कितना मिलेगा 1 और v2 कितना मिलेगा 0, तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे लेबनिज थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे बताओ,
एक्स ये क्या लिखोगे NC 0 लिखोगे और क्या लिखोगे वाई n प्लस 1 लिखोगे और इंटू क्या लिखोगे x लिखोगे प्लस NC 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे वाई एक बार पहले से है तो वाई एन हो जाएगा इंटू 1 और इसके बाद बंद हो जाएगा, उधर जीरो है तो बराबर क्या कर लोगे जीरो। दोनों में मैंने लेवरेज थ्योरम लगाया है और सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत आराम से समझिए, एकदम आराम से समझिए, टफ नहीं है, मैंने हर चीज बताया है और मैं थ्योरम को इसीलिए पहले लिख दिया हूं कि आप समझिए। इसमें बस एक बात हमको ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि भी हम किसको मानते हैं, समझ रहे हैं, भी हम उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी से जीरो हो जाता है। अगर आप भी यहाँ पे y2 को मानेंगे तो y2 अगर मानते भी तो कभी भी इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, इसलिए मैंने पलट के माना है, ठीक है। अच्छा NC0 की वैल्यू 1 होता है, NC1 की वैल्यू n होता है, NC2 की वैल्यू n(n-1/2 होता है, ठीक है। सबकी वैल्यू याद है ना सबको, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ से क्या लिखेंगे yn+2 लिखेंगे और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ से n लिखेंगे और माइनस का 2x लिख देते हैं, यहाँ से आगे लिख लेंगे और यहाँ से yn+1 लिखेंगे और यहाँ से n और फिर क्या लिखेंगे n-1/2 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे -2 लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे yn लिखेंगे, क्या लिखेंगे yn लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई करिएगा, इसकी वैल्यू 1 होता है तो yn+1 x को आगे कर देंगे और इसके बाद यहाँ से करेंगे तो यहाँ से n होता है और यहाँ से yn बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, देखिए 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं आगे कर दे रहा हूँ, अंदर क्या मिलेगा yn+2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए yn+1 यहाँ है और yn+1 यहाँ, दो जगह है, कॉमन ले लीजिएगा आप। yn+1 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, अंदर मिलेगा माइनस का 2nx और यहाँ से हमको क्या मिलेगा माइनस का x मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस का x मिलेगा, सही है ना, yn+1 में माइनस x मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर मैं yn कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मिलेगा माइनस का n स्क्वायर प्लस का n और वहां से हमको मिलेगा माइनस का n बराबर 0, ये इससे कट जाएगा तो हमको फाइनली हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से yn+2 मिलेगा प्लस यहाँ से हमको मिलेगा x कॉमन ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा माइनस मिलेगा 2n+1 इंटू एक्स इंटू yn+1 माइनस यहाँ से मिलेगा n स्क्वायर और yn बराबर क्या मिलेगा 0 और उसकी जो वैल्यू दिया है यही दिया है, आप देख सकते हैं। बस आपको ये पूछा है कि कौन ट्रू है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 तो आप देखिए 1 माइनस एक्स yn+2 है, -2n+1 x yn+1 -2n+1 x yn+1 माइनस n स्क्वायर yn बराबर 5 है, तो लेकिन वहां पे हमारा क्या था 0 आया था, तो आप कहेंगे फॉल्स है, क्या है ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। बोलो कराया, समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है, कोई ऐसी बात जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है मुझे जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है, इसका आंसर 0 होगा लेकिन वहां पे क्या दिया 5 दिया इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। बोलो हाँ मैं देख रहा हूँ किसी का आंसर नहीं आ रहा है और जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ सब लोग बैठ जा रहे हैं। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तुम सोच रहे हो सर ये तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आते हैं, प्रैक्टिस रहेगा तभी नहीं याद रखोगे। बोलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया सर लेबनिज थ्योरम बहुत अच्छा। आंचल वर्मा बोल रही है फॉल्स, अरे गजब, संजय यादव जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है फॉल्स ही, और आंचल वर्मा ने आंसर दिया 13 का ट्रू, रॉन्ग है आंचल रॉन्ग है, ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा वो। और संजय वर्मा जी ने आंसर दिया सही है, संजय यादव ने आंसर दिया फॉल्स, बहुत अच्छा जी, हो गया सर बहुत अच्छा। अंकित चतुर्वेदी यस सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गजब। ए तुम लोग स्टेटस लगाए हो, जल्दी से बताओ अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए हो, हाँ तुम लोग कहोगे सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि रिटन क्वेश्चन है, होता है ऐसा, होता है। चलो जल्दी से बताओ सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द टेलर सीरीज का सेकेंड टर्म क्या होगा, फंक्शन क्या है log sin x है और x माइनस ए के पावर में एक्सपेंड करना है, x माइनस ए के पावर में एक्सपेंड करना है। कल ही मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था पावर के फॉर्म में टेलर का थ्योरम क्या होता है, करता कुछ नहीं, करते कुछ, जो पावर बोल रहा है ना उसको हम बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो हम फंक्शन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए लिखेंगे प्लस एक्स माइनस ए और एफ डैश ए करेंगे प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए करेंगे प्लस डॉट डॉट। इसने क्या बोला है, इस सेकंड टर्म बोला, दूसरा टर्म बोला है, दूसरा टर्म ये होता है हमारा, यही आपका सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म में अगर ये है तो x माइनस ए एफ डैश ए, तो एफ ऑफ ए जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है बोलो, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है आपका log sin x है, log sin x है, तो एफ डैश चाहिए हमको, तो एफ डैश एक्स करोगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई साइन एक्स होगा, साइन का क्या होता है cos x होगा, तो मतलब cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot a हो जाएगा, cot x हो जाएगा, क्या हो जाएगा
कॉट एक्स हो जाएगा। लेकिन हमको एफ डैश ए चाहिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे। जो सेकंड टर्म होता है, जो सेकंड टर्म आपने लिखा है, क्या लिखा है, एक्स माइनस ए, क्या लिखा है आपने, एक्स माइनस ए, और क्या लिखा है, एफ डैश ए लिखा है आपने। एफ डैश की वैल्यू आपको पता है, एक्स माइनस ए, और क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे। क्या क्लियर है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, जल्दी से ऑप्शन देखो। व्हाट्सअप नहीं है सर, संजय यादव बोल रहे हैं व्हाट्सअप नहीं। अरे भाई आज के जमाने में तुम्हारे पास व्हाट्सअप नहीं है, झूठी बात, झूठी बात, झूठी बात, झूठी बात, नो बकवास, झूठी बात बोल रहे हो तुम। हाँ, आज के जमाने में व्हाट्सअप नहीं है, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। सोच रहे हो अगर लगा देंगे तो कोई देख लिया, उसका नंबर तुमसे ज्यादा आ गया तो, अरे भाई इस तरह का काम मत करो। अरे तुम्हारा तुमसे मतलब है, दूसरे वाले का नंबर अगर ज्यादा आ जाएगा तो ऐसा थोड़ा नहीं कि तुम्हारा कम हो जाएगा। हाँ गधा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत चालाकी समझ रहे हैं तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस होना था जो मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ द 10x, 10x का मैक्लॉरिन सीरीज आपको निकालना है। n प्लस 1 टर्म आपसे पूछा है। ऑप्शन देखिए, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, माइनस 1 की पावर n x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। आपको याद होगा sin x का जब एक्सपेक्शन, sin x का जब मैं मैक्लॉरिन थ्योरम से लगाते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5, ये मैक्लॉरिन से ही निकलता है, ठीक है ना। और यदि मैं cos x का निकालता हूं तो क्या बोलते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस होता है। और यदि मैं tan x का निकालता हूं बेटा, तो x, ठीक है ना, क्या होता है भाई, x प्लस x की पावर 3 बाई 3 होता है, प्लस 2/15 होता है, x की पावर 5 होता है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अगर ठीक है, ये 10x एक्सपेंशन होता है। देखो ये एमसीक्यू है, जितना तेजी से आंसर लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं सॉल्व करे क्वेश्चन, अगर मैं दिख गया तो काम खत्म, ठीक है। अच्छा, इसका वो तो एन टर्म होगा, एन जो टर्म होगा, ठीक है, 1 पावर है, 3 पावर है, 5 पावर है, अगले में 7 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है। ऑड टर्म चलेगा, मैं मानता हूँ कि ऑड टर्म चलेगा, लेकिन कोफिशिएंट को कैसे बताओगे, कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, ऑड टर्म में क्या, ये तो नहीं हो सकता है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये ऑड टर्म 2n+1 ऑड हो सकता है, होता है, प्लस माइनस होता ही नहीं है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। 2n+1 है तो या तो 3 होगा, तो अगले में 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 15 आ गया है, 2 आ गया है, तो कोफिशिएंट भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑड चल रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन 2n+1 कोफिशिएंट कहाँ 2n+1 बन रहा है, नहीं बनेगा भाई। 2/15 तुम 2n+1 से ला सकते हो, 2n+1 का मतलब होता है ऑड, 2n+1 का क्या मतलब होता है ऑड, लेकिन यहाँ पे ऑड नहीं है, 2/15 है। भाई एन की वैल्यू क्या डालोगे कि 2/15 होगा, ठीक है, 3 मिल जाएगा, एन बराबर 2, 1 ले लोगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा, करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10x का एक्सपेंशन x प्लस x पर 3/3 प्लस 2/15 x पर 5 होता है। कोफिशिएंट इसके इस पैटर्न में नहीं आते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, इस पैटर्न में इसके कोफिशिएंट नहीं आते हैं, समझ रहे हो। इसका जो आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑड ले रहा है, तो आप लिखोगे -1 की पावर क्या लिखोगे, -1 की पावर क्या लिखोगे, 2n, क्या लिखोगे 2n, ठीक है। -1 की पावर क्या लिखोगे 2n, मतलब पहला टर्म प्लस होता है फिर माइनस होता है ना, तो 2n कर लेना यहाँ से, फिर क्या लिखोगे 2n करोगे, ठीक है ना, फिर माइनस का मतलब 2n मत करना यहाँ से, -1 की पावर 2n, या फिर n+1 कर लो, -1 की पावर n+1 कर लो, ठीक है ना, -1 की पावर n+1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका nth टर्म हमको चाहिए ना, तो nth टर्म चाहिए तो हम इसका nth टर्म लिख सकते हैं, इसका भी nth टर्म हम लिख सकते हैं, इसका भी nth टर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका nth टर्म जो होगा वो आप लिख सकते हैं -1 की पावर n+1 इंटू एक्स की पावर 2n+1 अपॉन, क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 2n-1 करना, क्योंकि -1 पहला टर्म आना चाहिए, -1 अपॉन लिख सकते हो 2n-1, ठीक है ना, ये लिख सकते हो। इसका nth टर्म ये हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, nth टर्म उसका ये होगा। लेकिन मेरा पूछा कि 10x पूछा है ना, तुम 10x का देंगे ना, तो 10x का मैच नहीं करेगा इसका, इसलिए ऑप्शन इसका नन। 15 का डी, बहुत अच्छा सर, क्या डीएनएस की सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, नहीं अदिति मौर्य नहीं अवेलेबल है भाई, नहीं है जी। अच्छा संजय जी, जी नहीं सर सच में, चलिए कोई बात नहीं संजय जी, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, जिसके पास है वो लगा ले, जिसके पास नहीं है वो मत लगाए, और जिसके पास है वो भी, भाई मैं कह रहा हूँ, पता नहीं वो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, वो उसकी बात है, मैं तो बस बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मतलब उस तरह से नहीं लेना है, मैं तो बस बोल रहा हूँ आपको, ठीक है भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 15 के बाद आगे बढ़ते हैं। n+1 टर्म विद मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज का n टर्म क्या होता है, बताइए मैक्लॉरिन सीरीज होता क्या है, मैक्लॉरिन, इसका आंसर जल्दी से बताइए, मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है, जल्दी से तुरंत बताओ, मैक्लॉरिन सीरीज होता क्या है, f ऑफ x बराबर क्या होता है, बोलो, f ऑफ 0 होता है प्लस x
एफ डैश 0 होता है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 होता है प्लस डॉट 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 होता है। कौन सा टर्म पूछा है? n+1th है, तो इसका मतलब अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे? एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और एफ एन 0 निकालोगे। ध्यान देना ये n+1th टर्म है, क्या है यहाँ से n+1th टर्म है ये, ठीक है ना। ध्यान देना n+1 टर्म यही है x की पावर n, क्योंकि देखो ये पहला टर्म है, पहला टर्म, ये क्या है? दूसरा है। देखो जब पावर 1 होता है तो दूसरा होता है, पावर 2 होता है तो तीसरा, ये तीसरा है, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा है। जब तीन पावर तीन तीसरा टर्म लेते हैं तो पावर कितना होता है? 2 होता है। जब दूसरा लेते हैं तो पावर कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए n+1 टर्म लेंगे तो पावर कितना होगा? n होगा, इसलिए यही n+1 टर्म है। इसलिए इसका आंसर बताइए 16 का आंसर क्या होगा? आंसर मैच कर रहा है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो x पावर n अपॉन n लिखा है, गलत है, यहाँ आपका हो जाए हाँ, ये भी नहीं होगा भाई, सी भी नहीं होगा, क्योंकि एफ एन ए होना, यहाँ पे ए दिया है, ए नहीं होगा, 0 होगा, तो x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ऑफ n 0 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, लाजवाब लाजवाब। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अभी जो चल रहा है ना, ये जानते क्या चल रहा है? ये वाला एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। और मैंने लेबनिज थ्योरम और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। स्टार्टिंग से 10 से 11 क्वेश्चन जो थे वो लेबनिज थ्योरम और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से था। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन आपके किस में आएंगे? आपके किस में आएंगे बताइए? आपके एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में आएंगे। इसके बाद जो आएगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा ये एक्सपेंशन देख के बताओ, अभी जिस मैंने बताया था आपको, इसको देख के बताइए क्या होगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4। आपको याद होगा log 1 प्लस एक्स का वो क्या होता है? एक्सपेंशन। तो आपको याद होगा क्या होता है? x होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस एक्स की पावर 3/3 होता है माइनस एक्स की पावर 4/4 होता है। यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता है, ध्यान रखना, यही एक ऐसा होता है जिसका फैक्टोरियल नहीं होता है। अगर log में 1 माइनस एक्स कहता हूँ तो इसका आंसर, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया है क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं है। तो माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, फिर माइनस एक्स के पावर 3/3 होगा, माइनस एक्स के पावर 4/4 होगा, सारे माइनस हो जाते हैं, इसमें सारे माइनस हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या मिलेगा बोलो? 1 प्लस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? log 1 प्लस एक्स। बढ़िया, 16 का ऑप्शन नंबर डी गजेंद्र सिंह ने दिया है। 17 का आंसर क्या होगा? log 1 प्लस एक्स होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आंसर दो तुम लोग, इतना समय दोगो। अब यहाँ से शुरू होता है आपका, यहाँ से शुरू होता है पार्शियल डेरिवेटिव और आइलर्स थ्योरम शुरू होगा। क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव और आइलर्स थ्योरम। याद रखना, मैं आपको बता दूं, जो पार्शियल क्या कहते हैं, जो आइलर्स थ्योरम होता है वो यही होता है। आइलर्स थ्योरम जो होता है वो यही होता है। आइलर्स थ्योरम में आपको बता देना चाहता हूँ क्या होता है। इफ u इज होमोजीनियस, u इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री n, विथ डिग्री कितना होना चाहिए उसका? डिग्री आपका n होना चाहिए, n। देन आप ये लिखोगे x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू n u होता है, यही होता है, ध्यान दीजिएगा। x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू n u होता है। ये आपका आइलर्स थ्योरम होता है। समझ में आया? आंसर दीजिए, पहले का आंसर जल्दी से, पहले का आंसर। ऑप्शन वो कहाँ चला गया भाई? अरे भाई गजब ही आदमी है, देख रहे हैं ऑप्शन में खा गया है इसका। रुक जा, मैं आंसर ऑप्शन दे दे रहा हूँ, और भी जो ऑप्शन है वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल समझ रहे हैं आपकी बात। और ऑप्शन इसका कहाँ गया? सारे ऑप्शन कहाँ गए इसके? हाँ, सारे ऑप्शन कहाँ गए भैया? सारे ऑप्शन कहाँ हैं इसके? हाँ, 0 है, यू है, सी बराबर जो लिखना है यहाँ से, सी बराबर जो ऑप्शन है इसका यू है, सी बराबर क्या है? यू है। और डी बराबर जो ऑप्शन है आपका, वो आपका क्या है? 2u है। तो इसके ऑप्शन बताना है, इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं? इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। u हमारा होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, पहले चेक करो क्या u हमारा होमोजेनियस फंक्शन है। चेक करो भैया, चेक करो। log 1 में आया गजब, अंकित चतुर्वेदी जी का आंसर आया है log 1 माइनस एक्स। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं अंकित जी, 17 का आंसर बहुत अच्छा ने दिया आपने। और इसका आंसर बताइए, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, पहले चेक करिए u हमारा होमोजेनियस है क्या, चेक करिए u हमारा होमोजेनियस है क्या। 17 का log 1 माइनस एक्स होगा ना सर जी? 1 माइनस एक्स होगा, 1 प्लस होगा भैया। अरे अल्टरनेट दिया है ना जी, अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट log 1 प्लस एक्स है तो अल्टरनेट प्लस माइनस। जब 1 माइनस करते हैं ना तो सारे माइनस हो जाते हैं, सारे माइनस। log में ध्यान रखना है,
लॉग में ध्यान रखना है, लॉग में ध्यान रखना है। 1 प्लस एक्स होता है तो 1 प्लस मतलब अल्टरनेट चलता है, जब माइनस करते हैं तो सारे माइनस हो जाते हैं। समझ रहे हैं अंकित? अंकित समझ रहे हैं? अंकित 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 जल्दी से आंसर दीजिए, अंकित जल्दी से आंसर दीजिए। अंकित बढ़िया, अंकित समझ में आया? 17 का आपको समझ में आया? मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। नेक्स्ट 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 18 संजय यादव जी का आंसर आया 18 का ए। यू हमारा होमोजीनियस है क्या? यू हमारा होमोजीनियस है क्या? चेक कैसे करेंगे? एफ ऑफ वाई बाई एक्स है ना, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे? लैम्डा वाई पुट करेंगे। देखो तो यू बराबर क्या मिलेगा? एफ ऑफ क्या मिलेगा बोलो? आप मिलेगा लैम्डा वाई मिलेगा अपॉन लैम्डा एक्स मिलेगा, लैम्डा से लैम्डा जाएगा तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ वाई बाई एक्स मिलेगा। बोलो ये है ना, दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं लैम्डा के पावर 0 एफ ऑफ वाई बाई एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? दिस इंप्लाइज दैट यू इज होमोजीनियस, यू इज होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री कितना होगा? विद डिग्री कितना होगा बोलो? डिग्री कितना होगा? डिग्री 0 होगा। तो बाई आइलर्स बोलोगे, बाई आइलर्स थ्योरम, बाई आइलर्स थ्योरम, जो आइलर्स थ्योरम यूज करोगे वो होता है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू मिलेगा एन की वैल्यू कितना? 0 इंटू यू, इसका आंसर कितना मिलेगा? 0। और ये आंसर आया हुआ है जी अंकित चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया, सही बिल्कुल। संजय यादव जी का आंसर है 18 का ए, बढ़िया आंसर आया, बहुत ही शानदार आंसर आया है। देख रहे हैं कितना बढ़िया ये लोग आंसर दे रहे हैं, 4 ही 5 लोग हैं लेकिन बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर बताइए। अरे यू बराबर, अच्छा अरे 18 2 बार टाइप कर दिया क्या इसने? चलिए कोई बात नहीं है, वो वही वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 19 देखिए, फॉर एन इम्प्लिसिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 0, इसका भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? इसका आंसर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए। टोटल डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, टोटल डिफरेंशिएशन यूज करिए यहाँ पे। एफ किसका फंक्शन है? एफ किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का फंक्शन है ना, एक्स किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का फंक्शन है। बोलो इसका आंसर तुम लोग जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 19 का आंसर बताओ, 19 का आंसर बताओ, 19 का आंसर बताओ भाई, 19 का फटाक से जल्दी से बताओ, 19 का बताओ। कोई जाएगा नहीं, कोई खाना पीना खाने नहीं जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको याद है, इसको हम करेंगे, क्या करेंगे? डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी वाई करेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। समझ में आया? मतलब ये कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? समझ रहे हैं? क्लियर है ना? ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, dx बाई dx कर सकते हैं, और यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई और dy बाई dx हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, मतलब y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना? कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स होगा इंटू 1 होगा प्लस डेल एफ बाई, ये सभी चीजें मैंने बताया है, सभी चीजें मैंने बताया भैया, इसको उधर लेके जाओ। तो डेल एफ बाई डेल वाई करना, डी वाई बाई डी एक्स करना, इक्वल टू माइनस का हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, डिवाइड कर देना माइनस का, डेल एफ बाई डेल एक्स करना, अपॉन करना डेल एफ बाई डेल वाई करना, ठीक है। ये ऑप्शन देखो कहाँ है, डेल एफ बाई डेल एक्स कहाँ है, इसको भी लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो माइनस का एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई कह सकते हो, ठीक है। तो माइनस का एफ ऑफ एक्स देखो अपॉन एफ ऑफ वाई, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई होता है, ये ध्यान रखो। 19 का ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग आंसर है, 19 का ऑप्शन रॉन्ग आंसर भैया, 19 का अंकित चतुर्वेदी रॉन्ग आंसर है, अंकित चतुर्वेदी, अंकित ध्यान से सुन रहे मेरी बात, अंकित 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 जी, ठीक है ना, रॉन्ग आंसर अंकित, ठीक है ना, क्लियर है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, 19 का सी रॉन्ग आंसर है भाई, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 20 इफ f इज होमोजेनियस फंक्शन, f बोल दिया है, f बोल दिया कि होमोजेनियस है, f बोल दिया कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर डिग्री n है तो इसका आंसर क्या होगा? आयलेस थ्योरम, जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, nf होगा कि 2f होगा कि xf होगा कि f होगा, इसकी इसकी डिग्री कितनी है? आयलेस थ्योरम, आयलेस थ्योरम,
आइलेस थ्योरम, जल्दी से बताइए इसका आंसर 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आप बाय आइलेस थ्योरम कहेंगे, एनएफ कहेंगे, तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा आपका 19 का, 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही बात है, सही बात है, सही बात है। नेक्स्ट, इफ यू इज होमोजेनियस फंक्शन, देखो यू हमारा होमोजेनियस फंक्शन दे दिया है ऑफ डिग्री एंड 2 वेरिएबल सेक्शन बाय देन, अगर यू हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, यू हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, तो क्या होगा आंसर बताओ? x डिल्यू बाय डेल x प्लस y डिल्यू बाय डेल y इज इक्वल टू nu होगा। y ये रॉन्ग है, x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है ना? आंसर बताइए, आंसर इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, ठीक है ना? इसका आंसर 19 का आंसर नंबर बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर बताओ। अच्छा, ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे माइनस कर लेना, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ये माइनस है। इसका आंसर बताओ, यहाँ पे माइनस है भैया, यहाँ से माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस, ठीक है ना? यहाँ माइनस है, सभी लोग सुधार लेंगे, माइनस किया वहां पे माइनस, ठीक है, ठीक है भाई, वहां माइनस किया, ठीक है, माइनस है वो। अब बताओ आंसर, बताओ इसका, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाक से इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 19 का ये संजय यादव, बहुत बढ़िया। 19 का ये, और लोग भी बताओ भाई। आज मेरी क्लास में इतने कम लोग आए हैं ना कि मैं क्या बताऊं। अब मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा, बेकार है ये, ठीक है ना? लाइव क्लास लेना बेकार है, कोई मतलब नहीं। 12 लाइक है तो 3 से 4 लोग जुड़े हुए हैं, पता तो सबको था एग्जाम सबके हैं, लेकिन कहाँ कुछ है ही नहीं। बताओ इसका आंसर पूछ रहे, कोई बता ही नहीं पा रहा है। इसका आंसर बताओ भाई, एक्स स्क्वायर डेल टू ए बाई डेल, पहला आंसर होगा, पहला आंसर होगा क्या? फर्स्ट आंसर होगा क्या? 21 का ऑप्शन नंबर ए। भाई माइनस है यहाँ पे, फिर से मैं बोल रहा हूँ माइनस है, क्या 21 का ए होगा? माइनस है तो नहीं होगा, नहीं, आंसर नहीं है ये। ये भी नहीं होता है क्योंकि y डेल्यू बाई एक्स नहीं होता, x डेल्यू बाई डेल एक्स होता है, x डेल्यू बाई डेल एक्स होता है, तो ये भी गलत है। तो यही वाला ऑप्शन सही जगह सेकंड नंबर वाला सही है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू डेल वाई टू इक्वल टू एन एन माइनस 1 यू होता है, और ये सही आंसर है, बिल्कुल सही है। तो 21 का ऑप्शन जो भी आपके सामने दिख रहा है वो ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो 20 का ऑप्शन नंबर, सॉरी 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अंकित, अंकित सुधार लीजिए आप। u बराबर क्या लिखा है? cos इनवर्स रूट में x, रूट में y अपॉन रूट में x माइनस रूट में y, देन x डिवाइडेड बाय x प्लस y डिवाइडेड बाय y की वैल्यू बताइए। देखिए u हमारा होमोजेनियस है क्या? तो u हमारा होमोजेनियस नहीं है, u हमारा होमोजेनियस नहीं है यहाँ पे, तो u हमारा होमोजेनियस नहीं है, लेकिन ये लगाया क्या है? ये हमारा देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर cos इनवर्स आता है या फिर tan इनवर्स आता है, फिर sin इनवर्स आता है, फिर log आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसको हम उधर लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम इसको जब उधर लेके जाओगे तो u बराबर जो लिखा है ना यहाँ से, cos इनवर्स क्या लिखा है? रूट एक्स लिखा है प्लस रूट वाई लिखा है अपॉन क्या लिखा है? रूट एक्स माइनस रूट वाई। ठीक है, यहाँ पे u हमारा होमोजेनियस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, u इज नॉट होमोजेनियस। क्यों? क्योंकि x की जगह पे लैम्डा x डालोगे, y की जगह पे लैम्डा y डालोगे ना, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कट तो जाएगा जी। रुको, x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, ठीक है ना? x की जगह पे लैम्डा x पुट करो, y की जगह पे क्या पुट करो? लैम्डा y पुट करो। तो यहाँ से u बराबर क्या मिलेगा? देखो यहाँ से cos इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा? लैम्डा x, रूट में लैम्डा x मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? रूट में लैम्डा y मिलेगा, अपॉन रूट में क्या मिलेगा? लैम्डा x मिलेगा, यहाँ से रूट में लैम्डा y मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स लिख सकते हो, ऊपर से में रूट में लैम्डा हम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या मिलेगा? रूट में x मिलेगा, रूट में y मिलेगा, अपॉन यहाँ से भी रूट में हम लैम्डा कॉमन ले लिए हैं, तो रूट में x मिलेगा माइनस रूट में y मिलेगा, ठीक है? समझ रहे हो? ये इससे काट दोगे तो आपको क्या मिलेगा? u बराबर आपको मिलेगा cos इनवर्स मिलेगा, क्या मिलेगा? रूट में x मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? प्लस रूट में y मिलेगा, अपॉन रूट में x मिलेगा, माइनस रूट में y मिलेगा। इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट u इज होमोजेनियस फंक्शन, u इज होमोजेनियस फंक्शन। ये होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री, विथ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? विथ डिग्री, डिग्री कितनी है? 0 है। क्यों? क्योंकि लैम्डा के पावर हम 0 लिख सकते हैं यहाँ से, इसका मतलब x डेल u बाय डेल x जो होगा प्लस y डेल u बाय डेल y जो होगा वो क्या होगा? 0 इंटू यू होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0 ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अरे भाई तुम लोग शांत हो गए, भाग गधा, तुम लोग एकदम शांत हो जा रहे हो। आंसर वो नहीं दे, 22 का आंसर दो इसका, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जी, सभी लोग बोलो जल्दी से,
गधे हो, एक भी अक्षर ये लोग ढंग का कर नहीं रहे हैं, खाली बस उसी में 3-5 दिमाग लगाए हुए हैं इसमें। देख रहे हैं, एक भी आंसर इन लोगों का आ ही नहीं रहा, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यू हमारा होमोजीनियस है यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो जवाब दो। एकदम शांत हो जा रहे हैं सब, पता नहीं क्या पढ़ेंगे ये सब। 22 का ऑप्शन नंबर सी, गजेंद्र सिंह का आंसर है, बहुत बढ़िया। 22 का अंकित जी चले गए क्या, संजय चले गए क्या, अंजलि चली गई क्या, तुम देख रहे हैं जब आते हैं खाली बस दिखाने के लिए, दिखा दिए काम खत्म, चले गए। यू बराबर क्या है, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर है, फिर एक्स बराबर क्या है, टी स्क्वायर, वाई बराबर टी की पावर 3। देन ले क्वेश्चन ही घटिया लिखा है ये, देख रहे हैं। किसकी वैल्यू पूछा है भैया, वैल्यू किसका पूछा है, टाइपिंग टाइपिंग इतना घटिया ये किया हुआ है लड़का। देन डी यू बाई डी टी पूछा है यहाँ से, डी यू बाई डी टी की वैल्यू पूछा है, डी यू बाई डी टी इज, डी यू बाई डी टी इज, इसका आपको आंसर पूछा है। ठीक है, इसका आंसर बताइए, डी यू बाई डी टी का आंसर पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक्स बराबर क्या है, देखो यू बराबर क्या लिखा है, एक्स की पावर 4 लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, एक्स बराबर क्या लिखा है, टी स्क्वायर लिखा है, डाल दो। यू बराबर क्या लिखोगे, टी स्क्वायर की पावर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, वाई कितना है, टी की पावर क्या लिखा है, 3 है, क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, सॉल्व करो, टी की पावर कितना मिलेगा, 4 गुना 8, टी की पावर कितना मिलेगा, 6, सॉल्व करो, 8 6 से कितना होता है, 14 होता है, तो टी की पावर कितना मिलेगा, 14। तो क्या पूछा, डी यू बाई डी टी तो पूछा है, तो डी यू बाई डी टी जो होगा वो कितना होगा, बोलो, यहाँ से 14 और टी की पावर कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ये ऑप्शन कहीं है, 14 टी की पावर 13, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बोलो। 23 का ऑप्शन नंबर सी नहीं आया है, आया है जी, बोलो जल्दी से बताओ, सही है, सबका क्लियर है कि नहीं, सबका क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर है ना। तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो भाई, मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, ये लोग जुड़े हैं आंसर भी नहीं दे रहे हैं एकदम। तुम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, फिर क्या ले रहे हो, देखो जनरल एस के आए हैं, बहुत देर बाद आए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। इसको देखो, एफ ऑफ एक्स का वाई, एफ ऑफ वाई का मेरे साथ बहुत कंटिन्यूअस है काम है भी, तो क्या दोनों बराबर होता है, क्या दोनों बराबर होता है, बोलो, ये दोनों बराबर होता है, बोलो, ये दोनों बराबर होता है भाई, ए कमा बी और जीरो कमा जीरो बराबर होगा, नहीं भाई, पर्टिकुलर पॉइंट क्या ए कमा बराबर नहीं होता, तो ये भी सही नहीं है। एफ ऑफ एक्स कमा वाई, एफ ऑफ वाई कमा एक्स कहते हैं, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ए कमा बी, एफ ऑफ एक्स, इसको आगे पीछे करो, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, इसको वाई एक्स कर लो, ये वाई और एक्स कर लो, यहाँ से क्या कर लो, वाई और एक्स, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर भाई। पहले वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत है जी, इतना घटिया लिखा है ना, इतना घटिया टाइपिंग किया है, मैं क्या बताऊं इस लड़के को। देख लेते हैं इस बार, एफ वाई एक्स लिखा है यहाँ से, सॉरी एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप, यहाँ पे वाई एक्स लिखा है, क्या लिखा है, वाई एक्स, यहाँ पे वाई एक्स लिखा है, ये दोनों ऑप्शन में सेम हो जा रहा है ना, पहला और चौथा, तो डिफरेंस तो कुछ रहा नहीं उसमें, यहाँ पे दोनों जगह वाई एक्स लिखा है, वाई एक्स, वाई को बाद में लिखा है, एक्स को पहले लिखा है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया, देखो इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई एक्स लिखोगे। ठीक है, ये क्या बराबर है, तो ऑप्शन यही वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। एफ ऑफ, आपको याद होगा डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू बाई डेल वाई डेल एक्स, ये मैंने कराया हुआ है, इसका मैंने कराया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लियर है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी, 24 का बोलो, 24 का जवाब दो, 24 का, हम 23 पूछ रहे तो 24 दे रहे हो, बहुत बढ़िया। कौन कौन दे रहा है, संजय यादव, 23 का ऑप्शन नंबर सी, अंकित चतुर्वेदी, क्लियर है सर, क्लियर तो है, लेकिन आंसर दो भाई, आंसर क्या नहीं दे रहे हो। ये बराबर देखो क्या लिखा है, log x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस y, आपको पूछा है x डिवाइडेड बाय प्लस y डिवाइडेड बाय y की वैल्यू बताएं, तो u बराबर देखो आपके सामने लिखा है, u बराबर क्या लिखा है आपका, u बराबर आपको लिखा है log, क्या लिखा हुआ है, u बराबर आपका लिखा हुआ है log, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, u बराबर आपका पूछा हुआ है log, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो u बराबर आपका क्या पूछा है, log लिखा है, फिर क्या लिखा है, x की पावर 4 लिखा है, y की पावर 4 लिखा है और x प्लस वाई लिखा है ना। आप x की जगह पे लैम्डा पुट करिएगा और y की जगह पर लैम्डा y पुट करेंगे ना, तो u बराबर क्या मिलेगा, बोलो, log मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्डा 4x4 मिलेगा, लैम्डा 4y4 मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा, लैम्डा x और लैम्डा y मिलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ से log मिलेगा, लैम्डा के पावर 4 हम कॉमन लेंगे,
एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 मिलेगा, अपॉन लैम्डा कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। ए से कटेगा तो 3 पावर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या लैम्डा को हम बाहर लिख सकते हैं, लैम्डा को बाहर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको मैं लैम्डा के पावर एन और लॉग, हम इसको नहीं लिख सकते, लैम्डा के पावर एन यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट यू इज नॉट होमोजीनियस, यू हमारा होमोजीनियस नहीं है, यू हमारा क्या है, होमोजीनियस नहीं है। तो जब यू हमारा होमोजीनियस नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे। क्या आपको समझाने के लिए किया है, क्या आपको समझाने के लिए, आप देख के बता देंगे कि यू हमारा होमोजीनियस है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्स यू देखा या तुरंत लगा दिया एक्स डिग्री बाय एक्स प्लस वाई डिग्री बाय डेल वाई बराबर क्या डिग्री कितना है 3 दिख रहा है, 3 उठा के डिग्री मार दिया 3 यू। ऐसा नहीं कि 3 यू आंसर दे देगा, गड़बड़ा जाएगा सब काम, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। पहले आप पता करो, पहले इसका आंसर पहले ये पता करो कि कौन होमोजीनियस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो u बराबर आपके सामने क्या लिखा है, log लिखा है, क्या लिखा है, x की पावर 4 y की पावर 4 बटे बटे क्या लिखा है, x प्लस वाई, ये लिखा है ना भाई, ये नहीं लिखा है। तो आप ये log को हटाओगे, आपको याद होगा, आपको याद होगा, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है log, ठीक है, a x बराबर y लिखा है, जब log को हटाते हैं तो ये a के पावर, ये इधर वाला जो राइट हैंड साइड वाला पावर में आ जाता है और ये आगे जाता है, आ जाता है कि नहीं आता है। लॉग को इसी तरह हटाते हो ना जी, यहाँ से लॉग को हटाओ तो क्या लिखोगे, ई की पावर क्या लिखोगे, यू लिखोगे, और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बटे एक्स प्लस वाई, और इसको मान लो भी है, क्या मान लो भी, समझ रहे हो, इसको क्या मान लो भी मान लो, बोलो समझ में आ रहा है ना। तो ई की पावर यू को मैंने भी मान लिया, तो भी को हम चेक करेंगे कि भी हमारा होमोजेनियस है क्या, भी को हम चेक करेंगे भी हमारा होमोजेनियस है क्या, ठीक है। तो x की जगह पे क्या पुट करोगे, लैम्डा x पुट करोगे, और y की जगह पे क्या पुट करोगे, लैम्डा y पुट करोगे। तो v बराबर आपको मिलेगा लैम्डा की पावर 4 x की पावर 4 प्लस यहाँ मिलेगा लैम्डा की पावर 4 y की पावर 4 बटे यहाँ से लैम्डा x प्लस लैम्डा y मिलेगा। हम लैम्डा की पावर 4 हम कॉमन ले रहे हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 मिलेगा, नीचे हम लैम्डा कॉमन ले रहे हैं, x प्लस y मिलेगा, लैम्डा लैम्डा 3 पावर मिलेगा, लैम्डा की पावर 3 मिलेगा, यहाँ हमको x पावर 4 y की पावर 4 मिलेगा, बटे क्या मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा। इसका मतलब लैम्डा के पावर 3 इंटू भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी इज होमोजीनियस फंक्शन, भी इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री कितना लिखोगे, इसका डिग्री कितना लिखोगे, 3 ही लिखोगे, कितना लिखोगे 3। बोलो ये लाइन समझ में आया, भी हमारा होमोजीनियस है, यू हमारा होमोजीनियस नहीं है, तो यहाँ लिखोगे बाई आइलर्स थ्योरम, बाई आइलर्स थ्योरम, जो आइलर्स थ्योरम होता है वो क्या होगा, आइलर्स थ्योरम तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, x लिखोगे, डेल v बाई डेल एक्स लिखोगे, प्लस y लिखोगे, डेल v बाई डेल y लिखोगे, इज इक्वल टू 3 इंटू भी लिखोगे। यही होता है ना आइलर्स थ्योरम, यही होता है ना भाई आइलर्स थ्योरम, बोलो यही होता है कि नहीं होता है, सबको क्लियर है। 25 का ऑप्शन नंबर सी, 25 से कर रहे हैं क्या, अच्छा गजब, देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं। v बराबर क्या है बोलो, v बराबर क्या है बोलो, ये ऑप्शन मत डाल देना क्योंकि u पूछा है, तो v बराबर आपने माना है e की पावर u, e की पावर क्या माना है, u माना है, और यहाँ से y होगा डेल बाई डेल वाई मिलेगा e की पावर u, और यहाँ से 3 इंटू e की पावर u, ठीक है। तो e की पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर u ही होता है, e की पावर u को हम कॉमन ले लेंगे तो x डेल u बाई डेल x मिलेगा, यहाँ से भी e की पावर u मिलेगा तो कॉमन मैंने ले लिया है, तो y मिलेगा डेल u बाई डेल y मिलेगा, और यहाँ से लिखेंगे 3 e की पावर u, e की पावर u से e की पावर u काट देंगे तो x मिलेगा डेल u बाई डेल x मिलेगा, प्लस y मिलेगा डेल u बराबर 3। ऑप्शन कौन होगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी, संजय यादव रॉन्ग आंसर है जी। अंकित चतुर्वेदी बोले पीडीएफ होगा जी, तो पीडीएफ आपको चाहिए। अंकित अंकित मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ये चैप्टर कंप्लीट करता हूँ आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये वाला ऐप डीएनएस, ठीक है, डीएनएस एजुकेटर डालिएगा, वहां से आप लॉग इन करेंगे, तो वहां से आपको फ्री कंटेंट वाले सेशन में जाइएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा रुक के डाउनलोड करेगा, तुरंत पढ़ा के तुरंत तो होगा नहीं, थोड़ा सा रुक के। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ये तुमको समझाने के लिए किया, ये सब तेजी से कर लोगे, सब बहुत तेजी से करना है तुरंत, और इसमें बहुत माइनर मिस्टेक होता है, बहुत ज्यादा लड़कों का, बहुत ज्यादा आप लोगों का गलती होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, u बराबर क्या है, log x प्लस वाई स्क्वायर अपन x प्लस वाई, x डेल u बाई डेल x प्लस वाई डेल u बाई डेल y का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, हियर u इज नॉट होमोजीनियस, हियर u इज नॉट होमोजीनियस, u हमारा होमोजीनियस नहीं होगा, देख लेना तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, हम यहाँ से बेस ई है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, जब लॉग को हटाओगे तो e की पावर u बराबर क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई, इसको हम भी मान लेंगे, क्या मान लेंगे भी। भाई समझ में आ रहा है, भाई लॉग को हटाएंगे तो e की पावर u होगा कि नहीं होगा, अभी तो मैंने बताया था, लॉग ए, लॉग एक्स बेस ए बराबर वाई है, तो e की पावर वाई बराबर एक्स हो जाता है, वही मैंने यहाँ पे काम किया। बोलो तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो जी,
तो बुलबुल नहीं करोगे, जाओ। यहाँ से देखो क्या होगा, तो यहाँ से क्या करना है, एक्स के यहाँ पे क्या पुट करना है, लैम्डा एक्स पुट करना है, वाई की जगह पे क्या पुट करना है, लैम्डा वाई। तो बी बराबर क्या मिलेगा आपको, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा, नीचे लैम्डा एक्स मिलेगा, लैम्डा वाई मिलेगा। क्लियर है भैया, क्लियर है। ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेना, नीचे लैम्डा कॉमन ले लेना, एक्स प्लस वाई लिख लेना, एक लैम्डा से लैम्डा जाएगा, यहाँ से लैम्डा मिलेगा और लैम्डा भी लिख लेना, मतलब भी बराबर लैम्डा भी। दिस इंप्लाइज दैट v is homogeneous function, v is homogeneous function with degree, with degree, डिग्री कितना होगा, डिग्री आपका कितना होगा, लैम्डा का पावर 1 है, तो पावर कितना डालेंगे 1, डिग्री कितना होगा 1। तो आइलेस थ्योरम हम किस पे लगाएंगे, यू पे लगाएंगे कि वी पे लगाएंगे, आइलेस थ्योरम वी पे लगाएंगे क्योंकि वी होमोजेनियस है। बाय आइलेस थ्योरम, बाय आइलेस थ्योरम, बाय आइलेस थ्योरम, जो आइलेस थ्योरम होगा क्या मिलेगा, x डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y इक्वल टू ये 1 इंटू v होता है ना, तो 1 इंटू v हो जाएगा। v बराबर क्या होता है, आपने माना है, आपने माना है e की पावर u, और y डेल बाई डेल y लिखेंगे, e की पावर u इज इक्वल टू 1 इंटू e की पावर u लिखेंगे। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर u हम कॉमन ले रहे हैं, तो x डेल u बाई डेल x मिलेगा, फिर y डेल u बाई डेल y मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से मिलेगा 1 इंटू e की पावर u, e की पावर u से e की पावर u काट दीजिएगा, x डेल u बाई डेल x मिलेगा प्लस y डेल u बाई डेल y मिलेगा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। क्या आपको समझ में आया। ऑप्शन ऑप्शन 26 का ये बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कौन कौन दे रहे हैं 26 का, संजय जी सॉरी अंकित चतुर्वेदी जी का आंसर आया 26 का ए, और किसी का आंसर नहीं आ रहा, सब एकदम बेकार है, कोई पढ़ने वाला यहाँ पे है नहीं, सब एकदम बेकार है, कुछ नहीं आ रहा है इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, u बराबर क्या है, x की पावर 4 और y मतलब यहाँ से क्या लिखा है, लैम्डा सॉरी लॉग लिखा है y की पावर 1/3, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, x पावर 1/3, तो आपको इसका आंसर पूछा है। u को चेक करो, u को चेक करो, x की जगह पे क्या पुट करोगे, चेक करो, लैम्डा x पुट करोगे, y की जगह पे क्या पुट करोगे, लैम्डा y, तो u बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा की पावर 4 x की पावर 4 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा लॉग, यहाँ से मिलेगा लैम्डा x की पावर 1/3 मिलेगा, यहाँ से माइनस लैम्डा सॉरी लैम्डा y मिलेगा, लैम्डा x की पावर 1/3 मिलेगा, अपॉन मिलेगा लैम्डा y की पावर 1/3 मिलेगा, प्लस मिलेगा लैम्डा x की पावर 1/3 मिलेगा। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ से। क्लियर है, क्लियर है। आपको बस चेक करना है, लैम्डा की पावर 4 x की पावर 4 लॉग लिखेंगे, बस लैम्डा को बाहर निकाल दो, सब लैम्डा को बाहर निकाल दो, बाहर नहीं निकलेगा लेकिन लैम्डा पर 1/3 कॉमन मिलेगा ऊपर से, तो y की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 और नीचे क्या मिलेगा, ये भी लैम्डा पर 1/3 कॉमन हो जाएगा, तो y की पावर 1/3 लिखेंगे और x की पावर क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, और ये इससे काट देंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा के पावर 4 x की पावर 4 लॉग लिखेंगे y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 और अपॉन y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 4 और इंटू यू लिख सकते हैं क्योंकि यू ही इतना पूरा है, देखो यू ही इतना पूरा है, दिस इंप्लाइज दैट यू इज होमोजीनियस, यू इज होमोजीनियस, होमोजीनियस डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा 4 होगा, डिग्री कितना होगा 4 होगा, तो x डेल u बाई डेल x करेंगे, y डेल u बाई डेल y करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 4u करेंगे। ऑप्शन ऑप्शन 26 देखो गधा, कोई आंसर नहीं दिया, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही है भैया, सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अगला चलो, x बराबर क्या है और cos थीटा, y बराबर क्या है r sin थीटा, d थीटा डेल थीटा बाई डेल x चाहिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर, डेल थीटा बाई डेल x चाहिए, डेल थीटा बाई डेल x चाहिए, कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं, सही निकाले जी। हाँ 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 हाँ, जल्दी से आंसर बताओ, रुके हैं, तुम ही लोग के लिए रुके हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो x बराबर क्या है आपका r cos थीटा है, ठीक है, तो आप डेल x बाई डेल r कर दो, डेल डेल x बाई डेल थीटा कर लो, तो थीटा में क्या होगा डेल बाई डेल थीटा होगा, यहाँ से क्या मिलेगा r cos थीटा मिलेगा, यहाँ से r कांस्टेंट है, cos थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे sin थीटा लिखेंगे, ये किसका है डेल x बाई डेल थीटा है, पलट के बात करो, जब इसको पलटोगे तो यहाँ से क्या होगा माइनस का 1/r, यहाँ से क्या मिलेगा sin थीटा, ये ऑप्शन कहीं है देखो, माइनस का 1/r sin थीटा, ऑप्शन नंबर डी है भाई, पलट के देखो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आपको समझ में आया इसका, इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका आंसर तुरंत बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर यू, ठीक है, हाँ भाई जल्दी से इसका आंसर बताओ, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है,
डेल थीटा बाई डेल एक्स चाहिए था, ठीक है। माइनस का आर साइन थीटा सही तो है। सही है ना जी, ऑप्शन इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। साइन थीटा बाई आर ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है? ये दे रहा है, सही है ना जी। अच्छा, यहाँ से देखो तो ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, आंसर तो सही आ रहा है। सही तो आंसर है, डेल थीटा बाई डेल एक्स कितना होगा, चाहे जैसे भी निकालो, -1/r। ऑप्शन तो चौथा ही होगा ना। ऑप्शन थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इसलिए मतलब इसलिए जो आंसर दिया फर्स्ट वाला आंसर दे रहा है, लेकिन आ यही रहा है, डी हम लोग करके चल रहे हैं। आप देखिएगा 28 का बुक में आंसर दिया फर्स्ट, आप एक बार ट्राई करिएगा फर्स्ट हो रहा है क्या। मेरे ख्याल से तो यही होगा, उसने दिया फर्स्ट, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो जी। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करना, बताना क्या है आंसर। मुझे सभी लोग बताएंगे, बाद में मुझे टाइप करके आंसर बताएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो। अंकित चतुर्वेदी आगे बढ़ो भाई, 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं और इधर तुम लोग क्या हो, एकदम नीचे ही हो। 28 का ऑप्शन नंबर डी, 27 का ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। MJPRU यूनिवर्सिटी, राठौर, आदित्य राठौर, ठीक है ना। यू हमारा होमोजेनियस फंक्शन है भाई। देखो तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर तुम्हारे सिलेबस में ये है तो श्योर है कि ये आएगा। अगर तुम्हारे सिलेबस में ये है तो श्योर है कि ये आएगा, ठीक है ना। सिलेबस देख लो, उसमें ये है क्या, टॉपिक तुम्हें बताई जाओ। इसका आंसर बताओ। यू हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, एक्स और वाई का डिग्री n है, तो x डिलीव बाई प्लस y डिलीव बाई y। एक क्वेश्चन रिपीट करके आया तो nu होता है इसके वैल्यू। ऑप्शन क्या होगा, u होगा, nu होगा, n होगा क्या नहीं होगा, u होगा क्या नहीं होगा, n बाई u होगा क्या नहीं होगा, nu होगा। 29 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ए होगा, बहुत बढ़िया। अंकित चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर ए किसका बोल रहे भाई? अंकित चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर ए। तुम बताओ जी, कैसे ए होगा? बुक में भी आंसर दिया है वही ए दिया है, लेकिन ए कैसे होगा? बुक में भी आंसर ए दिया है। अंकित चतुर्वेदी जल्दी से बताओ, अंकित चतुर्वेदी ए तुम कैसे लाए हो? मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको तुम करके आना। इसका मुझे आंसर बताना, तुम लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर बताना, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर तुम पुट करोगे। इसका आंसर क्या होगा सभी लोग निकाल के बताएंगे जी, ठीक है ना। अच्छा, हाँ हटा दिए गधा। अंकित चतुर्वेदी एक आंसर दिया था, बुक में दिया, लेकिन मेरे ख्याल से बुक में रॉन्ग दिया है। खैर तुमने बोला था इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं इसकी क्या करूँ, ठीक है ना। इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। इसका तुम क्या करना, ये निकाल के देखना, डेल थीटा बाई डेल टी करना, और इसको क्या करना, ये करना। और इसका आंसर मुझे जल्दी से, मुझे तुम लोग पिकअप करोगे, फटाक से आंसर बताओगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे बताना, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा, ठीक है। मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा। इसका मुझे आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, इसका आंसर क्या होगा। एक काम ढंग का करो, इसका मुझे आंसर बताना तुम लोग। और तुम जब इसको सॉल्व करो ना, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारा, बहुत बढ़िया तरीके से इसका तुमको सोल्यूशन हल करने को मिलेगा। मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ। इसमें करना क्या है, थीटा जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, आर और टी का, आर और टी का। जब हम थीटा को टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें आर को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर हम आर के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो उसमें हम टी को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बस ये ध्यान रखना, पार्शियली कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ना। और यहाँ से डेल टी कर लेना, वाई नहीं होगा डेल टी होगा, यहाँ पे डेल टी कर लेना, ठीक है। ये डे थीटा बाई डेल टी है ये, ठीक है। क्या है, टी है ये, क्या है, टी, ठीक है ना, टी है। ये ध्यान रखना, टी है। इसका आंसर बताना तुम लोग, ठीक है। तो ये था आज का टोटल आपका 30 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको, किस तरह से कैसा लगा बताइए जल्दी से मुझे फटाफट, सभी लोग आंसर करके बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैं लगातार आपके साथ 2 घंटे से जुड़ा हुआ हूं, और मैंने देखा है कि आप लोग जो है लाइव क्लास अब लेने लायक बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लाइव क्लास में 3 से 4 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनको पहले से पता है कि मेरी लाइव क्लास अभी होने वाली है। बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? डीडीयू वाले कहाँ चले गए हैं? जिनके यहाँ एमसीक्यू पेपर होने वाले या फिर एमसीक्यू पेपर नहीं होने वाले हैं,
ये सब कहाँ चले गए? ऐप पे जो बच्चे हमारे साथ जो जुड़ते थे, वो सारे बच्चे कहाँ चले गए हैं? फिर भी मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे नए बच्चे हैं, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है ना? अभी दिवाली ऑफर चला, अभी तुरंत कॉल करके पूछेंगे, इसका आधा प्राइस आपको लगेगा, आधा प्राइस, ज़्यादा नहीं। अभी आप कॉल करके, अगर आप इस नंबर पे कॉल करके पूछते हैं, अभी मतलब कल कॉल करके पूछ लीजिएगा, अभी 1250 दिख रहा है ना, दिवाली के बाद अभी ऑफर चल रहा है, अब उसको उससे भी कम हो गया है। एक बार करिएगा तो उसका 50%, 1250 का आधा, लगभग 650 रुपए मेरे ख्याल से आपको वो होगा, अगर जो बच्चे अभी कॉल करके पूछता है तब, ठीक है। कोर्स वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक आपके ऐप पे रहेगा, और ये जितनी भी फैसिलिटी मैं आपको बता रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो बच्चे अगर पेड क्लास वाले नहीं है, अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एजुकेटर डाउनलोड करना है, वहां से आप लॉग इन करिएगा, कंटेंट फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, ये पीडीएफ आपको कल तक वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, आप सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ लगे हैं जी, बहुत अच्छा। संजय यादव जी बोल रहे हैं, अच्छा लगता है। और भी अंकित चतुर्वेदी हैं, संजय जी हैं, ये सब हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा। गजेंद्र सिंह जी हैं, ये सब हमारे साथ शुरू से जुड़े थे, बहुत अच्छा लगा बच्चा। आप भी कल भी हमारे साथ जुड़िएगा, कल इसी क्वेश्चन का, इसी यूनिट का हम लोग वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग लेकर आएंगे। जिनका ये तैयार नहीं है, वो तैयार करके कल आएंगे, और जिनके तैयार है, कल तक प्रैक्टिस पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। इसी टाइम पे मिलेंगे, 7:30 बजे कल हमारी क्लास फिर से लाइव होगी, और हमारे साथ जुड़िएगा, तैयारी करके आइएगा, बिल्कुल तैयारी करके आइएगा, फिर देखिए पढ़ने में गजब का आनंद आपको आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आपकी आपके जैसे आपकी पढ़ाई भी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। गुड नाइट सभी लोगों को।